सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? सो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वन ऑफ द बेस्ट इन अवर वर्क। हमारे जो प्रोजेक्ट में सबसे बेस्ट टॉपिक होता है, सबसे बेस्ट पार्ट होता है। इसको बहुत सारे लोग बेस्ट भी समझते हैं और बहुत सारे लोग इसको गलत भी समझते, मतलब वो भी समझते हैं कि यार सबसे खराब पार्ट है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना? सो कितने पर्सन को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में मजा आता है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करके मजा आता है, एक किक मिलती है कि यस मैंने, है ना, इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर दिया और मैंने पर्सन्स को एग्री कर दिया, पर्सन्स को रेडी कर दिया कि वो अपनी क्लोजिंग्स कर सके। हाँ जी। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। आया मजा सुन के? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आने वाला है। और मुझे है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरा फेवरेट पार्ट है। मुझे जब सेशन के लिए बोला गया तो मैंने ना चुना था कि सर, है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज माय फेवरेट पार्ट। सो मुझे ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन मिलना चाहिए। एंड डेफिनेटली सर ने मेरी सुन ली, है ना। जो हमारे गोड है उन्होंने सुन ली। ओके। हमारी गोड कौन है? हाँ जी। हमारी Win23 कम्युनिटी के गोड कौन है? मानते हो आप गोड? मानते हो आप गोड? शैलेश सर, प्रदीप सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल मानते हो, सच में मानते हो? तो गॉड से जो कमिटमेंट करते हैं ना वो भी पूरी करनी चाहिए हमें। ठीक है, हमारे जो गॉड हैं उनसे जो हमें हम कमिटमेंट करते हैं ना वो हमें पूरी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है ना कि सच में हमारे लिए गॉड है। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। वी आर वेरी लकी टू पार्ट ऑफ Win23 कम्युनिटी, है ना। हमें अपने आप को ग्रेट एंड थैंकफुल फील करना चाहिए सर के लिए। ओके, सो बाकी स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे पर्सन है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन आते ही ना डर जाते हैं वहां पे। बिल्कुल, मंजीत सर, प्रदीप सर, शैलेश सर, ऑल आर सीनियर अवर गॉड। ओके, सारे के सारे सीनियर्स हमारे लिए गॉड हैं कि हमारे को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। ठीक है, बाकी पॉइंट्स पे आ जाते हैं। और वेरी सुन हम मीटिंग को कर देंगे लोग, एंड वेरी सुन उन पार्टनर्स को हम कर देंगे मीटिंग से रिमूव जिनके कैमरे ऑफ हैं। ओके, जिनके कैमरे ऑफ हैं उन पार्टनर्स को हम कर देंगे, क्या कर देंगे, मीटिंग से रिमूव कर देंगे। ओके। सो आपको क्या करना है, जब चैट बॉक्स में ना कोई एक्टिविटी करने के लिए बोला जाए तो आपको चैट बॉक्स में एक्टिविटी करनी है। अदरवाइज बिना फालतू ना चैट में रिप्लाई करना है, क्योंकि आपका ना फोकस होना चाहिए चीजों को समझने पे। एंड बिना फालतू कोई पे हैंड रेज नहीं करें। ओके। सो बाकी हम करते हैं स्टार्ट मीटिंग को। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या रिजेक्शन है? हाँ जी। जब पर्सन ऑब्जेक्शन करता है तो क्या वो रिजेक्ट कर रहा है? अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रहा है? क्या रिजेक्शन है? हाँ जी। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन मान लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्शन आया और वो मान लेते रहे यार ये तो नहीं करेगा, है ना। मतलब आप उससे पहले हार मान ले रहे हो, उस पर्सन से पहले आप हार मान ले रहे हो जो पर्सन क्या कर रहा है, आपके साथ करना चाहता है। कोई भी पर्सन ऑब्जेक्शन तभी करता है, कोई भी पर्सन क्वेश्चन तभी करता है जब वो कुछ करना चाहेगा। आपको जम्मू कश्मीर जाना ही नहीं था, आपको श्रीनगर जाना ही नहीं था, आपने कभी रास्ता पूछा? यस और नो, फास्ट। हाँ जी सोनू कुमार जी, लेटे लेटे लगा रहे हैं, खड़े हो जाओ नहीं तो नींद आ जाएगी आपको। हाँ जी। माय क्वेश्चन इज दैट कि आपको जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सिटी में जाना ही नहीं था, आपने कभी किसी से एड्रेस पूछा? नहीं पूछा। व्हाट्स द रीजन? क्योंकि है ना आपको जहां जाना ही नहीं है ना, आप उसका रास्ता नहीं पूछते। तो सेम टू सेम, जब उस पर्सन को करना नहीं होता तो वो आपसे सवाल ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट या तो ब्लॉक मार देगा, आपका फोन उठाना बंद कर देगा, या फिर डायरेक्टली मना भी कर देगा, या फिर छोटे मोटे ऑब्जेक्शन फेस वहां पे भी पर्सन कर सकता है। कुछ पर्सन होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मना नहीं कर पाते, तो फिर अपने ऑब्जेक्शन पे आ जाते हैं, है ना। बट मोस्टली 99% केसेस में ये चीज कम है कि अगर पर्सन आपसे क्वेश्चन कर रहा है, वो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्शन हो सकता है, उस कंडीशन में पर्सन को करना होता है ना। क्योंकि सिंपल सी चीज है, अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का आप रास्ता तो पूछोगे,
ठीक है, तो वो पर्सन रास्ता पूछ रहा है मतलब उसको जानना है ना। हो सकता है वो 50% कंफ्यूज हो कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है, बट अगर आपने सही रास्ता बता दिया कि रास्ता आसान है, यहाँ से आप फ्लाइट पकड़ो, वहां उतर जाओ और वहां से एक टैक्सी लो और अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ, तो पर्सन जाएगा नहीं जाएगा, आपने इजी वे बता दिया उसको, है ना। तो जब आपने चीजों को इजी करके बता दिया तो पर्सन का जो 50% माइंडसेट था वो कन्वर्ट हो गया, हो जाएगा 100%। एग्री? हाँ बहुत, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, आपकी लिखावट थोड़ी वो थी, है ना, क्योंकि उसे प्लेटफॉर्म के बारे में पता ही नहीं होगा तो उसके लिए मुश्किल होगा। ओके, सो अब यहाँ पे चीज आती है कि अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्शन फेस कर रहा है आपके सामने, और अगर आप उसको, अच्छा ये चीज क्लियर हो गई, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, सभी को क्लियर है? ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। अगर कोई पर्सन आपसे पुटअप कर रहा है कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्शंस पुटअप कर रहा है, इसका मतलब वो पर्सन आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो पर्सन आपकी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेके क्लियर करना चाहता है, राइट? यानी ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन जो है रिजेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन जो है वो पार्ट है, ऑब्जेक्शन इज पार्ट ऑफ सेल्स, ऑब्जेक्शन इज पार्ट ऑफ क्लोजिंग, है ना। ऑब्जेक्शन किसका पार्ट है? क्लोजिंग का पार्ट है ना। अगर आपने अच्छे से ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर दिया तो आपकी क्लोजिंग चुटकियों में हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अगर आपने ऑब्जेक्शंस नहीं क्लियर किया तो आपकी क्लोजिंग रुक जाएगी एंड कन्वर्ट हो जाएगी रिजेक्शन में। ओके, सो ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन इज पार्ट ऑफ क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन इज पार्ट ऑफ सेल्स। ओके, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज कुछ दिन बाद आपको अपनी टीम को मीटिंग देनी है ना, किस किस को देनी है? ओके, यहाँ पे दो तरीके के लोग बैठे होंगे, सर मैं तो ना दूं मीटिंग, चाहे मेरी टीम हो या ना हो, मैं तो ना दूं मीटिंग, मैं ना नोट्स बनाऊं ना कैमरा ऑन करूं, है ना। ना तो मैं नोट्स बनाऊंगा, ना मैं कैमरे ऑन करूंगा। ओके, और एक चीज, जिनके भी कैमरे ऑफ हैं वो प्लीज प्लीज हैंड रेज ना करें, है ना, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे स्क्रीन पे ना सभी के हंसते खिलखिलाते फेस दिख रहे हैं, उनको आप कर देते हो साइड पे। तो जिनके भी कैमरे ऑफ हैं वो हैंड डाउन कर ले अपना फास्ट, हैंड रेज करने का अधिकार हक जो है ना उन्हीं पर्सन्स को है जिनके कैमरे ऑन है। कैमरे ऑफ वाले को तो मीटिंग में रहने का भी हक नहीं है ना। मैं रिमूव तो नहीं करूंगा, ठीक है, बट सच में नहीं है। ओके, सो हैंड रेज भी वही पर्सन्स को करना है जो पर्सन्स, रागिनी यादव यूपी, डाउन योर हैंड, संदीप सर गुरुजी, डाउन योर हैंड, जिनके भी कैमरे ऑफ हैं प्लीज हैंड रेज ना करें। मैं, नहीं फिर मुझे वही चीज करनी पड़ेगी, है ना। हैंड रेज करना भी है किसी चीज को लेके तो वही पर्सन करें। चलो हैंड रेज करो ही मत यार, कोई भी मत करो, है ना। आपको रिप्लाई करना है, आपको वहां पे कर लेना, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, हैंड रेज कोई भी नहीं करेगा, है ना। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्शंस को सॉल्व कर दिया, किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो पर्सन क्लोज हो जाएगा। ओके, और अगर हमने किसी पर्सन के ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाए, हमने उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन क्या हो जाएगा, वो सच में रिजेक्शन बन जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? अगर आपने ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर दिया तो वो क्या कर लेगा, आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, आपके साथ स्टार्टअप कर लेगा, अपनी क्लोजिंग्स को कर लेगा। और अगर आपने क्या किया, अगर आपने उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा, आपका रिजेक्शन, जो हमने पहले लाइन बोली थी कि ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। ओके, क्लियर यहां तक? सो हमें क्या करना है, हमें सही तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखना है। ओके, हमें सही तरीके से क्या करना है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखना है। अब ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने से पहले हमें कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें जो समझनी है, ठीक है। सो ऑब्जेक्शंस हैंडल हम तब कर पाएंगे जब हम, है ना, हमारा जो प्रोसीजर है उसको अच्छे से समझेंगे, डीपली समझेंगे, है ना। देखो आज का सेशन है ना, सेशन इतना बड़ा हो सकता है कि शायद, है ना, 12 बजे तक हमारा चले। ओके, बट आपको सीखने के लिए रेडी रहना है। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो ना तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैं 2 दिन सेशन देता हूँ इस पे, है ना, मैं 2 दिन कंटिन्यू सेशन दे सकता हूँ, बट आपका सपोर्ट चाहिए, आपका, है ना, वहां पे चैट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए, हैंड रेज कोई मत करना फालतू भी।
और आपको एक्टिवली सीखना है मुझे, है ना, यहाँ पे वो दिखा सकते हो आप। कोई भी चीज जब आपको समझ में आए, कैमरा ऑन है आपका, थम्स अप का साइन दे सकते हो कि ये सर चीजें क्लियर है मुझे। ओके, क्योंकि ये साइन अपने आप में ना एक मोटिवेशनल स्टिकर है, आपको मोटिवेट कर सकता है, ये दे सकते हो। अरे कैमरा ऑन है तो खुद का दो भाई। ओके, सो हमें तीन चीजों को समझना है। हमें सेल्स के अंदर कुछ रूल्स हैं उनको समझना है। सेल्स के अंदर कुछ रूल्स हैं जिनको हम समझना है कि सेल्स के तीन रूल होते हैं। नंबर वन, सेल्स इज ए गेम ऑफ नंबर्स। ओके, बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, पूरे महीने में एक पर्सन को प्लानिंग्स तक लेके जाएंगे, पूरे महीने में दो लोगों की एनरोलमेंट कराएंगे, पूरे महीने में चार लोगों को प्लान दिखाएंगे, और उन चार लोगों में से आप एक्सपेक्ट करते हो 4 सीसी, 8 सीसी, 6 सीसी। हाउ कैन पॉसिबल, क्या ये संभव है? हाँ जी, नहीं पॉसिबल है। ओके, सो सेल्स इज ए गेम ऑफ नंबर्स, मतलब आपको मेनी पीपल्स पे काम करना है, मोर पीपल्स पे काम करना है, बहुत ज्यादा लोगों पे काम करना है, बहुत ज्यादा लोगों पे आपको क्या करना है, प्लानिंग शेयर करनी है। ओके, सो क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? आई होप आ गया हो। नंबर टू, रूल्स नंबर टू है, दूसरा जो रूल है सेल्स का, सेल्स इज ए गेम ऑफ रिलेशन बिल्डिंग। ओके, से नंबर टू पॉइंट जो है, सेल्स इज ए रूल ऑफ, सेल्स इज ए गेम ऑफ रिलेशन बिल्डिंग। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना होता है पर्सन से, ताकि, है ना, पर्सन एंड ऑफ द मीटिंग, एंड ऑफ द ट्रेनिंग्स, लास्ट में ना फालतू के ऑब्जेक्शंस पुट अप ना करे, है ना। वो बहानेबाजी भी कर रहा होता है कई बार, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, वो नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, है ना। अब उसको डायरेक्टली मना करना नहीं आ रहा, तो अगर आपका रिलेशन बिल्ड होगा, आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करोगे ना अपने पार्टनर से, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक सिंपल सी चीज काम करेगी। क्या काम करेगी कि वहां पे वो फालतू के ऑब्जेक्शंस बिल्कुल भी नहीं देगा, फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, जेन्युइन क्वेश्चन पूछेगा, बिकॉज उसको, है ना, वहां पे आपने अच्छा एक रिलेशन दिया है, एक अच्छा रिलेशन आपने बिल्ड किया है उस पर्सन के साथ। ओके, गॉट इट। एंड नंबर थ्री, पार्ट नंबर, रूल्स नंबर थ्री, सेल्स इज ए गेम ऑफ, सेल्स इज ए गेम ऑफ स्किल्स। स्किल्स मीन्स योर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स। ओके, सो ये वाली स्किल्स किस किस पर्सन के अंदर है कि यस सर मेरे अंदर है। फास्ट चैट बॉक्स में ना वन टाइप कर सकते हैं कि ये सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली स्किल मेरे अंदर है। ओके, एक्टिवली बैठना है चैट बॉक्स में, है ना, आपकी एक्टिवनेस दिखाएगी कि सेशंस कितना शानदार रहने वाला है और कितनी सारी चीजें आप सीखने वाले हो। ओके, चलो ग्रेट, बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, मेरे अंदर हैं। ओके, एक्चुअल में ना है सभी के अंदर, है ना, है सभी के अंदर, एवरी वन पर्सन जो इस मीटिंग के अंदर है ना, उस पर्सन के अंदर ये स्किल्स हैं, बट बहुत सारे ना अपने अंदर की पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, बहुत सारे अपने अंदर की पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो। आपको पता है, आप एक, अगर है ना आपको क्लोजिंग 1 लाख रुपए की भी क्लोजिंग करनी होती है ना, तो भी आप कर सकते हो, है ना, तो भी आप कर सकते हो। गारंटेड चीज बता रहा हूं मैं आपको, 1 लाख रुपए की भी क्लोजिंग करनी है ना, आप कर सकते हो। कैसे? अपनी स्किल इंप्रूव करके। ठीक है, हम चीजें सीखते ही नहीं है, सीख लेते हैं तो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। अब जैसे बहुत सारे पर्सन हैं जो नोट्स नहीं बनाएंगे। ओके, नोट्स बनाएंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि कौन से पेज पे मैंने नोट्स बनाए थे, यानी दोबारा वो खुलेंगे ही नहीं। और उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आपकी स्किल इंप्रूव होगी? नहीं होगी, है ना। तो जो मोस्टली वो चीजें हमें याद रहती हैं जो हम लिखते हैं, है ना, याद रहती है ना। और मोस्टली रिजल्ट्स भी हमें वही मिलते हैं जहां पर हम लिखते हैं। आपको बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मतलब कहीं घूमने जाते हैं मंदिर वगैरह, वहां पे ना पत्थर पे, ना पत्थर से पत्थर पे कुछ लिख के आते हैं, मेरी ये विश है भगवान जी पूरी कर दो। लिखते नहीं लिखते? क्यों लिखते हैं? क्योंकि भगवान जी को भी याद रहे कि मेरी ये विश है, मैं ना लाइफ में लग्जरी लग्जरी लाइफ जीना चाहता हूँ, या फिर XYZ, कि सर है ना मेरी उससे शादी करा दो, कि सर मेरे को है ना ये दिला दो, है ना। होता नहीं होता है? लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारी विश, लिखी हुई चीजें पूरी होती हैं, लिखी हुई चीजें याद रहती हैं, लिखी हुई चीजें 60-70% रूल्स भी हैं कि 60 से 70% चीजें लिखी हुई पूरी होती है।
ओके, इसीलिए आपको नोट्स बनाने हैं, और वहां बनाने हैं जहां पे ना आपको वापस अगर खोलोगे ना शाम को डायरी, यार आज सुबह एटीएम क्लब में क्या सीखा, तो वो फटाक से मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी आगे चलते हैं हम, है ना। ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं? हाँ जी, क्यों क्यों क्वेश्चंस करता है पर्सन, क्यों आते हैं ऑब्जेक्शंस? ऑब्जेक्शंस आने का रीजन है, मैंने पहले बताया कि वो पर्सन बिजनेस को करना चाहता है ना। जो नहीं करना चाहेगा उसको ऑब्जेक्शंस ही नहीं आएंगे। ओके, बट मोस्टली ऑब्जेक्शंस आने के पीछे तीन रीजन हो सकते हैं, ये भी आपको नोट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ना। मोस्टली ऑब्जेक्शंस आने के पीछे क्या होते हैं, तीन रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर वन, लेक ऑफ ट्रस्ट ऑन योर कॉन्सेप्ट। आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म पे अगर पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, तो भी वहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्शंस आएंगे। यानी नंबर वन, लेक ऑफ ट्रस्ट ऑन योर कॉन्सेप्ट। ओके, क्लियर, वन पॉइंट नंबर वन क्लियर, नोट डाउन कर लिया आपने, लेक ऑफ ट्रस्ट ऑन कॉन्सेप्ट। इससे भी तगड़ा वाला खतरनाक है, इससे भी खतरनाक वाला है, क्योंकि ये मोस्टली क्लियर हो जाता है ना। हम फॉरएवर लिविंग ब्रांड से, हम कोई ऐसी ऐसी तुच्छी कंपनी से नहीं है कि जहां पे कॉन्सेप्ट को लेके क्लियरिटी नहीं। ओके, हम Win23 कम्युनिटी का पार्ट है, छोटी मोटी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, उसका पार्ट है हम। और उसके साथ साथ हमारा जो कोलैबोरेट है वो फॉरएवर लिविंग के साथ है। तो इन दोनों में कोई डाउट नहीं रह जाते मोस्टली, अगर आपने चीजें अच्छे से क्लियर करी और अपनी रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस किया है, तो मोस्टली यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं रह जाते हैं, क्योंकि पर्सन अगर गूगल पे जाके भी चेक कर लेता है ना चीजों को, तो भी उसको क्लैरिटी मिल जानी है ना। बट जो आगे वाले दो पॉइंट हैं, ये बड़े खतरनाक पॉइंट है। बट ये ना ऐसे ही नहीं बताऊंगा मैं, ये दो पॉइंट है ना, बड़ी मेहनत से दो पॉइंट ढूंढे, है ना। तो मुझे ये बताओ कि क्या पहला वाला पॉइंट आपने नोट डाउन किया? ये साइन देना आपको अगर आपने नोट डाउन किया है तो। यस सर। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किया है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो पॉइंट नंबर टू, लेक ऑफ ट्रस्ट ऑन, लेक मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए पॉइंट्स, अच्छा क्या हो सकता है, मतलब गेस करना आपको। लेक ऑफ ट्रस्ट ऑन देम सेल्फ, वो पर्सन खुद पे डाउटेड है ना। वो पर्सन खुद पे डाउटेड है, उस पर्सन को खुद पे भरोसा नहीं है। अब खुद पे भरोसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बन जाओ भाई उसके जैसा, बन जाओ उसके जैसा। आज लेक सेकंड जो पॉइंट था, लेक ऑफ ट्रस्ट ऑन देम सेल्फ, पर्सन को खुद पे भरोसा नहीं होता, खुद पे उसको ट्रस्ट नहीं होता, है ना। तो पर्सन के जैसा हमें बनना है कि भाई, आपकी जगह पे जब मैं था ना, तो सेम प्रॉब्लम मेरा था कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो पाएगा। हाँ, मैंने तो ये चीजें कभी करी नहीं थी, है ना। तो आप जब पर्सन को बोलोगे कि भाई, है ना, मैं भी तेरे जैसा ही था, तेरा ही भाई था, बट मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिला, मुझे यहाँ पे जब चीजें सिखाई गई, तो मैंने कर लिया, है ना। एंड पॉइंट नंबर थ्री, लेक ऑफ ट्रस्ट ऑन यू, है ना। पर्सन्स के ऑब्जेक्शंस करने के पीछे, या फिर काम को नहीं स्टार्ट करने के पीछे तीन रीजन मैटर करेंगे। या तो उसको ना कॉन्सेप्ट पे भरोसा नहीं है, या आपके ऊपर भरोसा नहीं है, या उसके खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, अब पर्सन आपके ऊपर कब भरोसा करेगा? चलो आपने उसको ये भी बता दिया कि भाई आपकी भी सेम प्रॉब्लम थी जब आपने स्टार्ट किया, आपके भी सेम क्वेश्चंस थे, आपके भी सेम डाउट्स थे, जिसकी वजह से आपको भी स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। बट पर्सन्स ये सब एग्री करने के बाद भी आपके साथ क्यों स्टार्ट करेगा? सोचो क्या आपके अंदर क्वालिटीज है कि कोई पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा। जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है, पूरा प्रॉपर आंसर देना है। आपके अंदर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि पर्सन आपके साथ ये बिजनेस स्टार्ट करे? आपको अपनी खुद की बतानी, अड़ोसी पड़ोसी की नहीं देखनी कि पहले वाला। अच्छा, कैसा रहेगा ये आंसर, आप एवरीवन में ना देके सिर्फ मुझे दो डायरेक्टली, क्योंकि एक दूसरे का कोई देखा नहीं है, किसी कोई देखेगा नहीं। एवरीवन में नहीं दे, डायरेक्टली दे मुझे, डायरेक्ट मैसेज करना है। ओके, बेस्ट रिलेशनशिप बनाकर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, स्किल्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए।
जो स्किल्स है मेरे पास, ओके, ऑनेस्ट वर्ड्स, बेस्ट क्लोजिंग्स। यार ये है ना, मतलब बड़ी बीमारी है। मीटिंग में बैठे हैं 286 लोग, है ना, और मुश्किल से ना 16 लोगों ने रिप्लाई नहीं करे। मतलब बाकी लोगों के ना चेट बॉक्स की स्याही खत्म हो गई है ना, इंक खत्म हो गई। हाँ जी, इंक ही नहीं है सर, हमारे ना इंक रिफिल करना भूल गए, ऐसा है कुछ। पैसे लग रहे हैं कि भाई सर हमने ना रिप्लाई करेंगे तो हमारे ना खाते से पैसे कट जाएंगे। अच्छा, जो टाइप कर रहे हैं, जो रिप्लाई दे रहे हैं, उनके पैसे कटने का मैसेज आया है ना, योर अकाउंट डेबिटेड, है ना, 2 रुपए। हाँ जी, नहीं ना। तो रिप्लाई सभी को करना है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, और ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है आईने में जाके, कि मेरे अंदर क्या कमी है या फिर मेरे अंदर क्या अच्छाई है ना। आप अपने घर पे आईने के सामने जाके पूछना कि मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है कि मेरे साथ कोई पर्सन स्टार्ट करे। है कोई क्वालिटीज? अगर है तो डेफिनेटली आपके ना पर की सीसी आ रही होगी। पर के मीन्स, ओ 2 सीसी, 4 सीसी, 6 सीसी, 8 सीसी। ऐसे 2 4 सीसी से ना कुछ याद आ गया, कल का मतलब जो भी दिन भर का एंजॉयमेंट था ना वो याद आ गया। है ना, आपको पता है बहुत सारे लोगों ने कल डांस भी किया वहां पे, है ना, एक पिलो पासिंग गेम खेला, और फिर ना उस पर डांस करना पड़ा। जो भी मतलब जिसके पास पिलो स्टॉप हो जा रहा था ना उसको डांस करना पड़ा था। तो है ना, अभी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि आपके अंदर क्या स्किल्स है ना, डांस करना भी एक स्किल है। ओके, बट डांस वाली स्किल से कोई आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। बिजनेस स्टार्ट करेगा उस पर्सन के अंदर एक अच्छा सीनियर दिखना चाहिए उसमें। उसमें रिलेशन बिल्डिंग को लेके चीजें हो सकती हैं। ओके, क्या हो सकता है, रिलेशन बिल्डिंग को लेके चीजें होनी चाहिए। अच्छा रिलेशन बिल्ड करना आपको आता हो, आपने अच्छा रिलेशन बिल्ड किया उस पर्सन से। नंबर 2, उसको अच्छी नॉलेज भी देनी पड़ेगी। मतलब उस पर्सन को लगेगा कि मेरा जो सीनियर है वो ऑल इन वन है। ओके, इस दुनिया में एक सिंगल इंसान है जो सबसे बेस्ट है, वो है मेरा सीनियर, यानी आप। आपको ऑल इन वन बनना है, आपको ऑब्जेक्शन भी अच्छे से हैंडल करना है, रिलेशन भी बिल्ड करना है, और पर्सन्स को कहीं पे किसी तरीके से ना वो भी चीजें नहीं लगनी चाहिए कि यार किसी भी तरह की कोई कमी हमें नहीं रखनी है। ओके, सबसे पहले तो हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, राइट। अब बहुत सारे पर्सन्स, बहुत सारी चीजें होती है ना कई बार, ठीक है। कई बार हम क्या होता है ना, हम लाइक मोस्टली पर्सन्स की साइड से भी ये गलतियां होती हैं, और सामने वाले की इंसान की साइड से भी हो सकती है। मैं अकेला एक इंसान को दोषी नहीं लगा रहूंगा, बट रिलेशन बिल्ड करते करते ना दूसरा ही रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, आ रही समझ में बात ये वाली, है ना। रिलेशन बिल्ड तो बिजनेस वाला करना था, दूसरा ही रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो सामने वाली या सामने वाला बोलेगा कि अब तो हमारा रिलेशन बिल्ड हो चुका, अब तो 2 सीसी आप करवा दो मेरी। फिर वहां पे क्या करोगे, आप ब्लॉक मार दोगे, है ना, कि आपके पास इतना तो है नहीं कि भाई आप 2 सीसी उसकी आप करवा दो, है ना। तो हमें एथिकली बिजनेस करना है, बिजनेस के रूल्स को फॉलो करते हुए बिजनेस करना है। ओके, और हम देखो, अगर आप डेली बेसिस पे नॉलेज लोगे, डेली बेसिस पे लर्निंग्स लोगे ना, तो एक चीज क्लियर है कि आप इस दुनिया में बेस्ट सीनियर बन सकते हो, बेस्ट अपलाइन बन सकते हो, बेस्ट टीचर बन सकते हो। और हर एक पर्सन जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेगा, जरूरी नहीं यहाँ पे, हर एक जगह पे एक परफेक्ट अपलाइन चाहिए होता है, परफेक्ट सीनियर उसको चाहिए होता है। हर एक तरीके से परफेक्शन, हर एक तरीके से मीन्स, अगर आप जब मैटर नहीं करता आप वीक बैकग्राउंड से हो, लो फैमिली बैकग्राउंड से हो, पुअर क्लास से हो, है ना, आपकी हैबिट्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हरकतें मैटर करती हैं कि आप बेस्ट हो कि नहीं हो। ठीक है, सो मोस्टली आपने 3 पॉइंट नोट करे। 3 पॉइंट्स जो नोट करें, आपको कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट, पर्सन को जब नहीं होता तब भी वो ऑब्जेक्शन से पुटअप करते हैं। पॉइंट नंबर 2, उसको खुद पे भरोसा नहीं होता है तब भी वो पुटअप करता है क्वेश्चन, आपसे ऑब्जेक्शन पुटअप करेगा। एंड पॉइंट नंबर 3, आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बनना है एक बेस्ट अपलाइन, एक बेस्ट सीनियर। और अगर आपने ये चीजें कर ली तो डेफिनेटली बेसिस पे क्या होगा, कहाँ आग लगा दोगे, किसी के घर में या बिजनेस में? बिजनेस में आग लगा दोगे। बिल्कुल टॉप लीडर बनना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। और टॉप लीडर कैसे बन सकते हैं डियर? नॉलेज को इम्प्रूव करके, राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो आपको है ना उस पर्सन के जो सेल्फ डाउट होते हैं, खुद के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं कि सर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो कभी बिजनेस ही नहीं किया, मैं तो इतना ही पढ़ा लिखा हूँ, मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं करा, है ना। तो उसके जो सेल्फ डाउट होते हैं ना वो आपको क्लियर करने होते हैं। अगर आपने पर्सन के सेल्फ डाउट क्लियर कर दिए, आपने ना अपनी कम्युनिटी के सपोर्ट सिस्टम को वहां पे शो करना है कि हमारी जो Win23 कम्युनिटी है
वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे सपोर्ट करती है, और उस सपोर्ट सिस्टम को आपको क्लियर करना है। पॉइंट नंबर 3, फॉरएवर लिविंग को क्लियर करना है, जो कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी क्लियर है, बट उस नए पर्सन के माइंड में क्लियर नहीं होती है। और इस चीज के लिए मोस्टली जब इंटरव्यू या फिर टेस्ट वगैरह हम ले रहे होते हैं ना, एक सवाल हम पूछ लेते हैं, है ना, हम पूछ लेते हैं। पर्सन से आपसे पूछेगा सर कंपनी भाग जाएगी तो, अरे आप पूछ लो, पर्सन से पहले आप पूछ। जब टेस्ट वेस्ट लेते हो, टेस्ट करवाते हो, जब आपके पार्टनर्स को आप टेस्ट करवाते हो, आप पूछ लो, है ना, डियर एक सवाल है मेरा आपसे, कंपनी भाग गई तो क्या बोलेगा वो? अगर उस पर्सन को यही डाउट उसके माइंड में भी है तो वो आपसे पूछ लेगा, सर क्या है, कुछ नहीं, भाग गई तो हम दूसरी कंपनी देखेंगे। उसका आंसर ऐसा आएगा, सर भाग गई दूसरी देखेंगे, है ना, सर भाग गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, एफआईआर करवा दूंगा पुलिस में, है ना। ऐसे आंसर आएंगे जब उसको कॉन्फिडेंट नहीं है तो। बट मोस्टली मोस्टली 90% आंसर मैंने क्या सुने हैं, मैंने 90% आंसर ये सुने हैं कि सर कंपनी भाग ही नहीं सकती, सर 45 साल पुरानी कंपनी है, सर इंडिया में 23 साल हो रखे हैं, सर 160 देशों में चल रही है, 170 देशों में चल रही है, सर वर्ल्ड बेस्ड एलोवेरा बनाती है, वर्ल्ड वर्ल्ड बेस्ड एलोवेरा प्रोडक्ट्स बनाती है, सर वर्ल्ड बेस्ड ना हनी के प्रोडक्ट्स हैं, सर वर्ल्ड बेस्ड की ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सर वर्ल्ड बेस्ड प्रोडक्ट्स क्वालिटी है। ओके, सर क्यों भागी की कंपनी हेल्थ वेल्थ पे काम कर रही है, आज की नीड पे काम कर रही है। मुझे एक बात बताओ यार, आपके अंदर भी एक सवाल, ये चीजें होनी चाहिए, इतना ट्रस्ट आपको है सिस्टम पे? बहुत सारे पर्सन तो है ना अभी भी स्टेशन में वो बैठे हैं कि भाई मैंने ना 2 सीसी के निकल जाए बस फिर मैं साइड हो जाऊं। बहुत सारे पर्सन हैं, कुछ 6 7 के वाले हैं, कुछ 34 35 हजार वाले हैं, 36 हजार वाले हैं, कुछ 30 हजार वाले हैं, कुछ 26 हजार वाले हैं। ओके, और बहुत सारे पर्सन अभी भी यहाँ बैठे हैं, मैंने एक बार जो दिया था वो निकाल लो फिर मैं तो साइड पे हो जाता हूँ। तो इस माइंड सेट वाले पर्सन ना अपना रिकवर तक नहीं कर पाएंगे। इस माइंड सेट वाले पर्सन से ना अपना है ना रिकवर नहीं कर पाएंगे, चाहे आपने ना मिनिमम 5 हजार से स्टार्ट किया हो। ओके, बट अगर आपको सिस्टम पे भरोसा है ना तो वहां पे कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंटली आप पर्सन से ना क्वेश्चन करो, पर्सन से क्वेश्चन पूछो कि भाई कंपनी भाग गई तो क्या होगा, है ना, कंपनी आपके पैसे भाग लेके भाग गई तो फिर क्या होगा। पहले वैसे पैसे की बात तो शुरू में अपने को बाद में ही करते हैं, हम तो बड़े डरते हैं, है ना, सर पैसे पर्सन पैसे पूछ रहा है, मैंने मना कर दिया हमने, भाई पैसा वैसा चाहिए ही नहीं यहाँ पे, है ना, बस चाहिए भाई चाहिए, है ना, चाहिए पैसा वैसा चाहिए। ठीक है, कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है ना तो वहां पे इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, और आपको अपने आप उस पे है ना खुद पे क्लैरिटी दे दो कि भाई आप इस दुनिया के बेस्ट अपलाइन हो सकते हो, बेस्ट सीनियर हो सकते हो, इवन आपके अगर अच्छे अच्छे पे आउट्स हैं तो आप वहां पे अपने चेक्स दिखा सकते हो, और अगर आपके नहीं है तो आप अपने सीनियर्स वगैरह के भी दिखा सकते हो, बट खुद का नॉलेज दिखाओ वहां पे, है ना, कि भाई मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, अभी 10 दिन पहले स्टार्ट किया है, बट डियर मैंने ना सबसे पहले बिजनेस को अच्छे से समझा है, सीखा है, और अपनी नॉलेज वहां पे पर्सन को बताओ। पर्सन को हम दो चीजें बता सकते हैं, या तो नॉलेज दिखा सकते हो आप अपने अंदर की, या अपने चेक्स दिखा सकते हो सकता है पर्सन चेक से ना आए बट आपके नॉलेज से आएगा, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है, आप उसको भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, सो मोस्टली जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, है ना, मोस्टली जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अब पॉइंट्स यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, आपको चीजें समझनी है। 2 टाइप के ऑब्जेक्शंस आते हैं, नंबर 1 वैलिड ऑब्जेक्शन, और नंबर 2 इनवैलिड ऑब्जेक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे यार सर ऑब्जेक्शंस तो ये थे कि प्रोडक्ट महंगे हैं, टाइम नहीं है, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, पैसा नहीं है, अब ये टाइप और कहाँ से निकालती है ना। टाइप का मीन्स ये है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब आपका पर्सन बिजनेस करना नहीं चाहता बट वो आपको मना नहीं कर पा रहा है। ओके, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करना नहीं चाह रहे हैं बट वो आपको मना नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे शर्मा रहे हैं कि सर मुझे नहीं करना। उस टाइम पे कुछ इनवैलिड ऑब्जेक्शंस भी पर्सन कर सकता है, बाकी कुछ ऑब्जेक्शन सच में वैलिड होते हैं जिनको अगर आपने रिलेशन बिल्डिंग नहीं करी, आपने पर्सन को क्लैरिटी नहीं दी। पॉइंट 1 वैलिड ऑब्जेक्शन, पॉइंट नंबर 2 इनवैलिड ऑब्जेक्शंस। ओके, अब आपको वैलिड ऑब्जेक्शंस में से ना कुछ ऑब्जेक्शन नोट करने हैं। अब वैलिड जो ऑब्जेक्शंस है ना इसमें मोस्टली 4 5 ऑब्जेक्शंस होते हैं जिनको आप क्लैरिटी दे सकते हो,
और इजी भी है, आसान भी है ना। जैसे क्या हो सकते हैं, नंबर वन होता है जैसे सर कंपनी भाग गई तो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी इस बारे में कि सर कंपनी भाग गई तो, है ना। अब ये ऑब्जेक्शंस आएगा ही नहीं अगर आपने ये सवाल उससे पूछ लिया होता तो। आता क्या ये बताओ, ये सुनो। अगर ये सवाल आपने दूसरे दिन ही पूछ लिया, तीसरे दिन ही पूछ लिया, जब है ना 8 PM के बाद पूछ लिया, 12 बजे वाला सेशन लगाया, 12 PM वाले सेशन के बाद पूछ लिया, 5:30 वाले सेशन के बाद पूछ लिया, और अगर यहां तक भी नहीं पूछा ना, तो जब आप टेस्ट ले रहे हो पर्सन को ना, इंटरव्यू ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, वहां पे वहां पे अगर आपने पूछ लिया तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। फिर भी आता है तो आपको क्लैरिटी कैसे देनी है, कंपनी भागेगी नहीं भागेगी, है ना। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे लाइक सपोज करिए यहाँ पे ना सुजीत सुजीत सर बैठे हैं, है ना। सुजीत सर वही सारी मेरी, अगर वही सारी ना आप ये साइन दे सकते हो, ये सारी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सुजीत सर ने ना मान लो एक क्वेश्चन किया मेरे से, है ना, कि सर मैं अपना लेवल तो कर लूँ सर, मैं ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 30,000 रुपये तो लगा दूं, बट सर कंपनी मेरे पैसे लेके भाग गई तो मेरा क्वेश्चन ये है सुजीत जी से, कि सुजीत जी एक बात बताओ यार, 45 साल पहले कंपनी ने सोचा, है ना, ये आंसर है एक्चुअल में, सुजीत जी का क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर दे रहा हूँ, है ना। यार सुजीत जी एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक एक बात बताओ यार, कि है ना कंपनी ने है ना 1978 में प्लानिंग करी, है ना, इस चीज के लिए थोड़ा सा डेटा ले लो उस पर्सन का, भाई आपका बर्थ कब हुआ। मान लीजिए सुजीत जी बोलेंगे सर मैं 2000 में हुआ हूँ, मेरा जो बर्थ रेट है वो बर्थ ईयर है 2000 है ना, तो मैं वहां पे क्या बोलूंगा, जैसे अभी मोस्टली आपको 19 20 18 19 20 21 22 इस एज के लड़के लड़कियां आती है ना, अपने बिजनेस में मोस्टली यंगस्टर्स आते हैं ना। तो मान लो कोई पर्सन है यहाँ पे जो 20 साल का है, यानी 20 साल का है वो, तो कब उसका बर्थ हुआ, 2003 में, ओके अप्रोक्सी। अब उस पर्सन से आप पूछो कि यार सुजीत जी एक बात बताओ, 1978 में ना 45 साल पहले, 45 ईयर पहले एक कंपनी ने क्या करी, प्लानिंग करी कि 2003 में ना एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम सुजीत होगा, और वो 20 साल बाद फॉरएवर ज्वाइन करेगा, है ना। और फॉरएवर ज्वाइन करेगा, फॉरएवर वेट कर रही थी आपके 30,000 रुपए का। अब बेचारी कंपनी को है ना क्या करना पड़ा, आपके उस 30,000 को लेके भागने के लिए ना 30 40 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, और तो क्या है। भाई कंपनी को पता नहीं था कि पहली चीज तो कहाँ पैदा होंगे, है ना, कौन से देश में, कौन से स्टेट में पैदा होंगे। इस चक्कर में ना 6 7 हजार 8 हजार ऑफिस खोलने पड़ गए, इतना काम करना पड़ गया, 170 देशों में पहुंचना पड़ गया, ऑफिस खोलने पड़ गए, प्रोडक्ट्स बनाने पड़ गए। अब आप ही आए हो, अब आप ही आए हो, अब आपका पैसा लेके भागेगी, रेयर मत लगाना पैसे, है ना। ये सवाल करके ना उसको वहीं पे स्टॉप कर दो। अब अगर उस इंसान का दिमाग अगर इस वे में चलता होगा ना, तो वहां पे बोलेगा, वो मुस्कुरा के जवाब देगा कि सर ऐसा नहीं होता, है ना सर, मेरा क्वेश्चन ही बेकार था, राइट। अगर यहाँ पे वो पर्सन या तो एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा, डिसएग्री करने में हो सकता है वो पर्सन को है ना ये बात इतनी बुरी लग जाएगी फोन भी काट दे, ओके, बट मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, है ना। और ये क्वेश्चन करते करते ना बीच में स्माइल जरूरी होता है, मुस्कुराना जरूरी होता है, नहीं तो पर्सन से ना गुस्सा हो जाएगा, भाई ऐसा कैसे बोल दिया, है ना। तो समझ में आ गई ये वाली लाइन, है ना। तो कंपनी भाग जाएगी या नहीं भागेगी, मतलब आंसर में वो आंसर दो कि अब आप इस आंसर का आंसर दे सकते हो, तो आपको लिखना है आंसर में कि सर कंपनी नहीं भागेगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है, आंसर दे सकते हो, एंड लिखना है सर कंपनी नहीं भागेगी। ओके ग्रेट। तो अगला कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे भी आते हैं, वैसे सारे ऑब्जेक्शंस को हम कवर तो नहीं कर पाएंगे, बट जितना हम कवर कर पाते हैं उतना करते हैं, है ना, बिकॉज टाइम की प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा कैसा रहे, जो बचे हुए ऑब्जेक्शंस रहेंगे ना उनको हम कल 8 AM क्लब के लिए स्पेशली सर से टाइम मांगे, और सर ने अप्रूवल दे दी तो कल कंटिन्यू करेंगे बची हुई चीजों को, क्योंकि ना ये बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ पे हम सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे। ओके पॉसिबल हुआ तो इस चीज पे भी करेंगे, है ना। बाकी कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे आते हैं, जैसे वैलिड ऑब्जेक्शंस की हम बात करें जिसमें बंदे जोड़ने वाला काम है, हालांकि इसकी क्लैरिटी आप दे देते होंगे, है ना। अच्छा किस किस को आता है बंदे जोड़ना, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर देना किस किस को आता है ना, कि बंदे जोड़ने वाला काम है ना। तो ये पर्सन्स, ये क्वेश्चंस वही पर्सन्स करेगा एंड ऑफ द ट्रेनिंग्स, जिस पर्सन्स को सिस्टम के बारे में क्लैरिटी नहीं है,
बिकॉज सिस्टम को आपने अगर क्लियर कर दिया तो ये क्वेश्चन मोस्टली आता नहीं है, फिर भी आता है। तो आप पर्सन्स को ये बताओ डियर, पहली चीज तो ना ये बंदे जोड़ते कैसे हैं, है ना, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, ठीक है। रील्स पे रील, रील्स पे रील, रील्स पे रील्स, ये रील्स तो आपने देखी होगी सर की, है ना। तो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल आपको ये करना है, पर्सन्स को पूछना है सब कि भाई है ना, बंदे बंदे कैसे जोड़ते हैं। फिर वो कुछ और बोलेगा, फिर उसको पूछो, वो बोलेगा मान लो कि ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जोड़ा, तो ये जोड़ता है कैसे है, ये पर्सन्स कहाँ से लाते हैं, सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी लाइन है, बोल सकते हैं। हाँ, कंपनी भाग रही है भाई, 172 देशों में, 170 देशों में चली गई है। ओके। सो ये बंदे जोड़ने वाला जब ऑब्जेक्शन आता है तो आप पर्सन से क्वेश्चन पुटअप करो, 2-3 सवाल आप पूछोगे, पर्सन खुद बोलेगा, है ना, कि सर एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं है, मैंने ना मेरे बुआ के लड़के से सुना था कि ऐसा कोई काम होता है। ठीक है। तो फिर वहां पे आपने सिस्टम की जब क्लैरिटी दी है तो आपका ये आंसर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। फिर भी आप उसको थोड़ा सा अपनी साइड से एक ट्रस्ट बिल्ड करा सकते हो कि डियर हमें ना, पहली चीज तो इस दुनिया में एक किराने की दुकान वाला इंसान भी एक्सपेक्ट करता है कि उसकी दुकान पे कोई बंदा आए और सामान खरीदे। ओके। तो इस दुनिया में कोई भी काम अगर चल रहा है, वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, जनरेशन हो, है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भी तभी बन रही है, आगे बढ़ रही है, उसके पीछे भी रीजन है कि बंदे ही जुड़ रहे हैं, है ना। शादी होना भी एक बंदे जोड़ने वाला प्रोसेस है, और लाइफ में आगे बढ़ना भी एक बंदे जोड़ने वाला प्रोसेस है। हर एक प्रोसेस में ना, देखो कभी ऐसा सुना है आपने कि दूध वाले की दुकान पे ना एक गाय आई, एक है ना काऊ आई और बोली भैया एक दूध की थैली दे दो, हुआ ऐसा? हुआ? एक ऑटो वाले के पास एक कुत्ता आया दौड़ते दौड़ते, है ना, ऑटो वाले भैया मुझे वहां तक छोड़ दो, मुझे कलेक्ट्रिक गेट तक छोड़ दो, हुआ ऐसा? यानी दुनिया का हर काम कहाँ से स्टार्ट होता है? इंसान से इंसान, पर्सन टू पर्सन। ओके, कोई भी बिजनेस हो, सर्विसेज हो, या कोई भी XYZ काम हो, एक ही तरीके से वो काम होता है, पर्सन टू पर्सन। अच्छा मान लीजिए, ठीक है, जैसे अभी मान लो हम है ना, जैसे बहुत सारे पर्सन है ना, मकान बना के छोड़ देते हैं रेंट पे देने के लिए, है ना, इवन बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। तो क्या कभी हुआ किसी मकान मालिक के पास कोई है ना, वो आया, कोई भी जानवर आया, कोई पशु पक्षी आया और बोला सर मकान मालिक साहब मेरे को वो दे दो, आप किराए से दे दो घर आपका, है ना? नहीं आता ना, वैसे कुछ कबूतर आ जाते हैं बिना किराए दिए पंखे पे रहने, है ना। बट मोस्टली हम बात करें बिजनेस की, वो बिजनेस पर्सन टू पर्सन ही बढ़ेगा, यानी बंदे तो जुड़ेंगे, है ना। बट हम यहाँ पे पर्सन, उन पर्सन पे काम करते हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड होते हैं, ड्रीमर्स होते हैं, लाइफ में कुछ करने आए। ओके। सो बाकी कुछ क्वेश्चंस, पर्संस के क्वेश्चन होते हैं कि सर चेन तो नहीं बनाना, है ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये भी आता है, ये भी एक वैलिड ऑब्जेक्शन होता है, वैलिड भी कह सकते हैं इसको, इनवैलिड भी कह सकते हैं। पर्संस को ना ये क्वेश्चंस, ये ऐसे ऑब्जेक्शंस जो आते हैं ना, वो सुनी सुनाई बातों पे आते हैं, है ना। जैसे कंपनी भाग जाएगी, पहले कोई कंपनी भाग गई होगी, किसी ने इस चीज का एक्सपीरियंस लिया होगा, और उस पर्सन ने ना उसको परोस दिया, है ना, कि भाई मेरी वाली कंपनी भाग गई थी, तुम भी ये पकड़, ये सवाल तू भी है ना करना अपने सीनियर से। ओके, बंदे जोड़ने वाला काम है ये भी, परोसा गया सवाल है ना। एक दूसरे ने ना इसको शेयर किया हुआ है, चेन तो नहीं बनाना, है ना। अब यहाँ पे पर्सन्स को अगर आपने सिस्टम को अच्छे से समझाया है, लास्ट में ये सवाल करेगा नहीं, करता है पर्सन्स, तो आप बोलो कि यार डियर कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर चेन नहीं बनती है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर चेन नहीं बनती। कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस को उठा के देख लो, पहले वहां पे एक बॉस होता है, MD CMD होता है, उसके नीचे एक, उसके साथ में एक चेयरमैन होता है, उसके नीचे कुछ मैनेजर्स होते हैं, फिर कुछ असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, फिर कुछ वहां पे सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर वहां पे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, और फिर उन सब के बाद भी एक कस्टमर होता है। हर जगह पे वो होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देखोगे तो वहां पे कंपनी होती है, फिर उसके ना वहां पे रिटेलर्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग करने वाले पर्सन होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, फिर एक शॉपकीपर होता है। फिर शॉपकीपर भी एक एजेंट रख सकता है कि भाई मेरी दुकान चलवा दे भाई, एक एजेंट रख सकता है। तो हर जगह पे चेन है। ओके। सो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बाकी मोस्टली इस क्वेश्चन का आंसर बाद में देना है, पहले पूछना है भाई चेन होती क्या है, व्हाट इज द चेन, है ना। पर्सन से पूछ लो क्या होती है चेन। मैं तो दो ही चीजें जानता हूँ, चीज है ना, चेन दो ही इंसान बना सकता है, एक तो लोहार बना सकता है ना, और एक सुनार बना सकता है ना। एक तो गोल्ड की चेन होती है, सिल्वर की चेन होती है,
और एक लोहे की चेन होती है ना, वो बेड़िया नहीं होती, बेड़िया, ठीक है, बेड़िया नहीं होती, मतलब किसी न किसी मूवी में आपने देखा होगा, हीरो को बांध देते हैं ना लोहे की बेड़ियों से ऐसे। तो एक तो वो चेन होती है, एक गले में पहनने की चेन होती है, तीसरी चेन कौन सी होती है भाई, मुझे बता दे। फिर वहां पे पर्सन का आंसर आएगा, दो चार सवाल पूछोगे ना, उसका आंसर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन गायब हो जाएगा। ओके, बाकी ये चीजों की आप क्लियरिटी दे सकते हो। बाकी हमारा है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन रह रहा है, पहले हम उसको कवर कर लेते हैं। ओके, क्योंकि है ना यहाँ पे एक दो ऑब्जेक्शन है, सर प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, भाई तुमने कितने कमा लिए, है ना, ऑब्जेक्शंस वाली वैलिड ऑब्जेक्शंस में ना ये दो ऑब्जेक्शन लिख लो। हम इनको क्लियर अगर टाइम रहा तो बाद में करेंगे, बाकी आप कर सकते हो। आपको पता है प्रोडक्ट्स क्यों महंगे हैं, इसका आंसर आपको पता है ऑलरेडी। ओके, या फिर हम इस पॉइंट्स को कवर कर लेंगे अगर वेरी सुन नेक्स्ट सेशन प्लान हुआ तो। बाकी भाई तुमने कितना कमा लिया, एक ऑब्जेक्शन से भी आता है जिसका आप आंसर दे सकते हो, वैसे आपको पता है बहुत समझदार हो आप, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो आप। ओके, बाकी इनवैलिड ऑब्जेक्शंस वाला पार्ट हम पकड़ लेते हैं। इनवैलिड ऑब्जेक्शंस में ना सीधी सीधी बात करें तो वर्ड ही हमने पहले रखा है इनवैलिड ऑब्जेक्शंस, मतलब ऑब्जेक्शन वैलिड ही नहीं है, ऑब्जेक्शन ही वैलिड नहीं है। अब ऑब्जेक्शन ही वैलिड नहीं है तो क्या वो बंदा वैलिड हो सकता है? यस ऑफ कोर्स हो सकता है, हो सकता है उस पर्सन का करने का मन हो सकता है नहीं भी करने का मन हो। ओके, तो इनवैलिड ऑब्जेक्शंस में वैसे तो कहे जाएंगे कि ना ओनली एक्सक्यूज दे रहा है पर्सन, है ना, मतलब सच में इन सारे ऑब्जेक्शंस को हम हैंडल करें तो पर्सन 100% वहां पे आपके साथ स्टार्टअप करेगा। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, फास्ट फास्ट थोड़ा सा नोट डाउन करना। कि पहला ऑब्जेक्शन हो सकता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम इसको इतना जड़ से खत्म करके जाएंगे, आज इस ऑब्जेक्शंस को हम ना बिल्कुल उखाड़ देंगे। यानी आज के इस ऑब्जेक्शन के बाद आपकी एनरोलमेंट होनी डबल हो जाएगी, आपकी सीसियां होनी 4 गुना हो जाएगी। ओके, एनरोलमेंट डबल क्यों नहीं होगी ना, क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं देते हो। ठीक है, बाकी से इनवैलिड ऑब्जेक्शंस में सेकंड आता है टाइम नहीं है। ओके, पर्सन है ना दिन में 8 8 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहा है, ओके, वेट कर रहा है आश्रम की अगला वो सीजन कब आने वाला है ना, वेट कर रहा है कि आश्रम का अगला सेशन कब आने वाला है, अगला सीजन जो आने वाला है तीसरा चौथा कौन सा, वो कब आने वाला है। बट उसके पास टाइम नहीं है, नेटफ्लिक्स पे ना वो उसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, बट उसके पास पैसे नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और उसको टाइम नहीं है अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, है ना, और साथ में उसके एग्जाम भी आ रखे हैं, है ना, आ जाते हैं ना। अच्छा, किस किस के पार्टनर्स के साथ एग्जाम का टाइम टेबल तभी आता है जब आपने उसको 2CC प्लान समझाया हो। मेरे साथ तो बहुत बारी हुआ है, मैं उसको पूछता हूँ यार एक बात बता भाई, है ना, तेरे को पहले पता नहीं था कि तेरे एग्जाम आ रहे हैं? हैं? पहले नहीं पता था कि एग्जाम भी आने वाले हैं, टाइम टेबल भी आने वाला है, आज ही 2CC प्लान मिला तेरे को और आज ही तुम्हारे ना वो आ गए, एग्जाम आ गए, है ना सर, अभी भी कॉल आया सर, अभी अभी कॉल आया सर, आज ही टाइम टेबल लिखवाया सर हमने, हमारे सर ने ना आज ही लिखवाया। भाई टाइम टेबल आज लिखवाया, तुझे पता तो था कि मेरे को एग्जाम देने में पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। इवन ये बहाना वो लोग भी मार देते हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई छोड़े हुए 4 साल हो गए, पढ़ाई छोड़े हुए 4 साल हो गए, वो भी मार देते हैं सर मेरे एग्जाम आ गए, है ना। ठीक है, अब पिछले 5 दिन तो उसके मम्मी पापा बोल ही नहीं रहे थे कि पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, है ना, फुल मटर गश्ती कर रहा था, आवारागर्दी कर रहा था, फुल टाइम पास कर रहा था, है ना, फुल नेटफ्लिक्स चला रहा था। ओके, अब 2CC प्लान मिलने के बाद उसी लड़के के उसी पर्सन के ना मम्मी पापा ने ये भी बोल दिया बेटा पढ़ाई पे फोकस कर, अब तू कलेक्टर बनेगा, ठीक है, अब तुझे 2CC का पता चल गया, है ना, अब तू कलेक्टर बनेगा। वैसे ऐसी बात नहीं है, कलेक्टर भी है ना, बहुत सारे IPS IAS भी रहे हैं जो फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किए उस लेवल से रिजाइन करके, है ना, आपने एक मैम का इंटरव्यू सुना हो। ओके, और एक तो बहुत प्यारा, बहुत 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 प्यारा ऑब्जेक्शन आता है, सर पापा नहीं मान रहे, है ना। ये ऑब्जेक्शन तो इतना प्यारा है, इस पे तो मैंने रील्स भी बना डाली, है ना। मेरे इंस्टा पे ना आप एक स्क्रॉल करना, एक नीचे रील्स है ना, आपको इंस्टा आईडी मिली होगी। ओके, सो वहां पे स्क्रॉल करके एक रील्स है, वहां पे वो देखना, वो वायरल, वो आप वो कर सकते हो, पर्सन को शेयर भी कर सकते हो, पापा नहीं मान रहे वाले पर्सन को, है ना। तो जो पर्सन है ना, पापा नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही, भैया भाभी नहीं मान रहे हैं, है ना, दोस्त नहीं मान रहे हैं, एक्चुअल में वो खुद नहीं मान रहा होता है, एक्चुअल में वो पर्सन खुद नहीं मान रहा होता है, खुद एग्री नहीं होता करने के लिए, वो क्या रहा है, क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है।
वो क्या कर रहा होता है, बहाने बना रहा है, स्टडीज आ रखी है सर, एग्जाम आ रखे हैं सर, टाइम नहीं है सर, पैसे नहीं है, है ना। तो मोस्टली बाकी चीजें भी हम डिस्कस आउट करेंगे। हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस आउट कर लेते हैं, कि मेरे पास पैसे नहीं है, है ना। पर्सन जब ये बोल देता है तो हम कहीं ना कहीं सोच रहे थे पैसे ही नहीं है इसके पास, अब यार इसका क्या करें, है ना। हाँ, ये भी जवाब दे सकते हैं। पापा नहीं मान रहे हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है कि, है ना। अच्छा, सिगरेट पीते हो, पापा से पूछा था पीने से पहले, है ना। पापा से पूछा था, पीने से पहले पापा ने पूछा था, है ना। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, पापा से पूछ के बनाए। हाँ जी, पापा से पूछ, अच्छा वहां तो पापा से नहीं पूछने, वो तो बड़ा नेक काम कर रहे हो आप जिंदगी में ना, मतलब बहुत आगे जाने वाले काम कर रहे हैं, है ना। और ये काम जिससे आपके घर में पैसे आ जाएंगे, आपके पापा की, है ना, मतलब फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, आप लाइफ में कुछ बन जाओगे, इससे पहले पापा से पूछना जरूरी है, क्योंकि नेक काम है ना। या फिर वो वाला नेक काम है, ये वाला गलत काम है। कहीं पे, कहीं ना कहीं पे ना उन चीजों का पता चल गया, इतने डंडे पड़ेंगे कि ना 2 दिन ढंग से बैठ भी नहीं पाएंगे, है ना। बट उस काम से पहले पापा से नहीं पूछना है, और इस काम को पापा और मम्मी की परमिशन के बिना करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ना कुछ अच्छा ना हो जाए, राइट। तो गाइस, है ना, ये क्वेश्चंस करना है, बट फ्लो उस तरीके से करना है कि सामने वाले पर्सन को, है ना, वो ना लग जाए। ठीक है, बाकी चीजें बहुत तगड़े तरीके से क्लियर कर सकते हो आप इस तरीके से। सो मोस्टली हम आ जाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। ओके, अभी अपने पास पैसे तो हो सकते हैं, टाइम नहीं है, है ना। अभी अपने पास टाइम नहीं है, सो जल्दी से ना, बहुत सारा, अभी मेरी प्रिपरेशन बहुत सारी है, बट मुझे लगता है कि ना हमारे सारे ऑब्जेक्शंस कवर नहीं हो पाएंगे। सो अगर जब ये पर्सन आपका पार्टनर से ये क्वेश्चन करता है, आपका पार्टनर ये सवाल करता है, वो चाहे 197 यानी एनरोलमेंट टाइम पे हो, एनरोलमेंट के टाइम पे हो, या फिर क्लोजिंग के टाइम पे हो, लास्ट में जब आपका पर्सन से क्वेश्चन करता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आपको 4 स्टेप, 4 स्टेप का एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को कॉपी करना है। हर्ष, आई एम इन मीटिंग, आई विल कॉल यू आफ्टर मीटिंग, ओके। श्योर 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 श्योर, आई विल कॉल यू बस वेरी सून, ओके, 9:30। तो यहाँ पे ना आपको एक 4 स्टेप फॉर्मूला मिलने वाला है, आपने इस 4 स्टेप फॉर्मूले को कॉपी करना है। ये 4 स्टेप फॉर्मूले में ना, पहली जो स्टेप है, आप पहले स्टेप्स लिख लो, फिर हम समझते हैं। ओके, फिर अपन किसी पर्सन को जैसे कॉल्स कर रहे हैं वगैरह वैसे समझेंगे, है ना। पहली स्टेप है, जो भी पर्सन ऑब्जेक्शंस कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ना, नीड टू एग्री, है ना, एग्री करना है आपको, है ना। पॉइंट नंबर 1 एग्री करना है। पॉइंट नंबर 2 रिलेट करना है। फील फेल्ड फाउंड फॉर्मूला सुना होगा आपने, है ना। 3F फॉर्मूला, फील फेल्ड फाउंड, है ना। रिलेट करना है, किससे रिलेट करोगे, पड़ोसी से या खुद से, किससे करोगे, खुद से करोगे ना, खुद से ही करना है, ठीक है। और तीसरा, स्टेप नंबर 3, क्वेश्चन करने, क्वेश्चन आंसर करने, प्रश्न क्वेश्चन पूछने, ओके। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, सेशन की रिकॉर्डिंग्स है ही नहीं, हो रही है बट वो होती नहीं है, इसमें आती नहीं है, लैपटॉप खराब है थोड़ा सा, ओके। सो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, फोकस करना है सेशन पे, ठीक है। एंड देन पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट रहता है, पर्सनल अश्योरेंस। आपको पर्सनली अपना श्योरिटी देनी है, ओके। चारों पॉइंट लिख लिए, है ना। 4 स्टेप फॉर्मूला, स्टेप नंबर 1 एग्री करना है, स्टेप नंबर 2 रिलेट करना है, फील फेल फाउंड फॉर्मूले के साथ ब्रैकेट में लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 3 क्वेश्चन एंड आंसर करना है, और पॉइंट नंबर 4 पर्सनल एश्योरेंस, है ना, पर्सनल आपको भरोसा दिलाना है पर्सन को, है ना। तो जब पर्सन बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो वहां पे आपको एग्री करना है। एग्री कैसे करते हैं, कि डियर, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम चीजें हैं डियर मेरे साथ, सेम चीज है कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ओके, ट्रूली। अच्छा, आपके पास पैसे थे पैसे, नहीं थे ना, ये भी सबसे बड़ा झूठ है, सबके पास पैसे थे, सबके पास पैसे थे, सब बहाने बना रहे थे, बाद में तो आ गए फिर, तभी तो यहाँ बैठे हो 2CC करके, है ना। तो जैसे आपके पास थे ना, बट आप बहाने बना रहे थे, अब हर एक पर्सन ने ना एक लाइन बोली होगी,
सर मेरे पास पैसे नहीं है। सर आप ही दे दो। है ना सर, आप दे सकते हो, आप आपने तो मेरे को काम बताया सर, आप दे सकते हो, आप ही दे दो पैसे। है सर, मैं कमा के ना 5,000 ज्यादा दूंगा। है ना, मतलब ऐसी ऐसी ट्रिक मारते हैं ऐसे ऐसे कलाकार, सर 5,000 ज्यादा दे दूं तो फिर तो चलेगा ना सर। सर आप एक काम करो, मेरे 30,000 तो मैं आपको 5,000 ज्यादा दूंगा सर। एक ने तो मेरे को ये भी बोला, सर आप मेरे को 30 दो, मैं आपको 50 दूंगा। है ना, तो मोस्टली ये चीजें आती हैं, बहुत सारे कलाकार निकल के आते हैं। है ना, तो वहां पे आपको क्या करना है, एग्री करना है। एग्री कैसे करेंगे, एक ही लाइन में एग्री हो जाता है कि डियर मेरे पास भी पैसे नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया। अब उसके जैसे बहानेबाज आपको भी बन जाना है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। ओके, जब आप बहानेबाज बन गए, फिर वो पर्सन को फील होगा अच्छा मेरे जैसा ही है तू भी। है ना, तो वहां पे क्या होगा, वो पर्सन एग्री, वो सहमत हो जाएगा, चलो ठीक है यार मेरा ही भाई है। है ना, मतलब याद आई वो चीज जब स्कूल में कुछ फेलियर होते थे, फेलियर या फिर ना, मतलब सारी क्लास जो है ना, आप गए स्कूल में, 4 लोगों ने रिजल्ट देकर कहा भाई मैं तो फर्स्ट आया, मेरे तो 65% है, मेरे 70 है, मेरे 75 है। आप कौन से वाले थे, या तो फेल वाले थे, या थर्ड डिवीजन वाले थे, या बाई ग्रेस थे। अब आप पता है किसको ढूंढ रहे हो, एक और वैसा ढूंढ रहे हो। मान लो आप बाई ग्रेस पास हो, बाई ग्रेस समझते हो, ग्रेस, ग्रेस समझते हो, चलो नहीं समझते हो, थर्ड डिवीजन पास हो, थर्ड डिवीजन समझते हो, तो ओके। तो वहां पे आप पता है किसको ढूंढ रहे थे, आप फर्स्ट डिवीजन वाले को नहीं ढूंढ रहे थे, टॉप रैंकर को नहीं ढूंढ रहे थे, आप अपने जैसा ढूंढ रहे थे। है ना, कि एक तो मिल जाए जो बोल दे कि मैं भी थर्ड डिवीजन हूँ भाई, तेरा ही भाई हूँ। है ना, तो उस सिचुएशन में आपको एक कंफर्ट फील होता है यहाँ पे। है ना, तो जब आप उसको एग्री करोगे पर्सन को ना, वहां पे कंफर्ट फील होगा कि अच्छा मेरे जैसा तू भी है क्या भाई। ओके, नंबर 2 रिलेट करना है ना, एग्री करना है कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, रिलेट करना है कि जो प्रॉब्लम्स आज आपको फेस करनी ना ब्रदर, करनी पड़ रही है ना ब्रदर, वो मेरे को भी करनी पड़ी थी। है ना, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी सेम प्रॉब्लम्स आई थी कि पैसे नहीं थे, बट मुझे स्टार्ट करना था। है ना, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। है ना, अब तीसरे दूसरी स्टेप समझ में आ गई, प्रॉब्लम्स बता देनी कि भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे, पहली चीज एग्री करी। है ना, कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, दूसरी चीज बता दी कि हाँ दिक्कत मेरे को भी आई थी भाई। है ना, जैसे तुम बता रहे हो सही बात है, मेरे साथ भी दिक्कत थी, और कहीं ना कहीं पैसे नहीं है, इसीलिए तो हमें स्टार्ट करना है। बट तीसरे नंबर पे स्टेप पे आना है, भाई पैसे किसी के पास नहीं होते। ये एक बात बताओ, कल आपके पास पैसे थे, अभी क्वेश्चन आंसर वाला पेज चल रहा है, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आपको सवाल करने हैं, सामने वाला जवाब देगा। है ना, कि भाई काम, एक बात बताओ यार, है ना, आपने कभी कोई ऐसा काम करा जिसके जिससे आपके पास पैसे होने चाहिए थे। वो बोलेगा सर नहीं, सर नहीं किया। एक सवाल ये कर सकते हो, भाई पैसे किसी के पास नहीं होते, बिना काम करे किसी के पास पैसे हो सकते हैं। वो बोलेगा नहीं सर। है ना, तो भाई एक बात बता, आपके पास पैसे नहीं है अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरा फील करवाना है वहां पे। मान लो यहाँ पे है ना, सुजीत सर बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। सुजीत सर से मैं क्वेश्चन करूंगा, सुजीत सर ये बताओ यार, आपके पास पैसे नहीं है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। अच्छी बात है ना, किस किस को लगता है अच्छी बात है, आपके पास पैसे नहीं है ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, किस किस को लगता है कि सर अच्छी बात है, सर अच्छी बात है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ जी, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो जल्दी, फास्ट। बुरी बात है ना, तो यही सवाल, यही आंसर आपको वहां से मिलेगा। आपका वो पार्टनर बोलेगा कि सर बहुत बुरी बात है, सर बुरी बात है पैसे नहीं है। है ना, एक और क्वेश्चन करो, भाई कैसा रहेगा अगर 5 साल बाद भी आपके पास पैसे नहीं हो। भाई कैसा रहेगा अगले 5 साल बाद भी आपके पास पैसे नहीं हो। सर ये भी बुरा रहेगा। है ना, जब आपका आपकी बीवी आपको बोल रही होगी कि भाई सिनेमा देखने चलो, मूवी देखने चलो, और वहां पे आप बोल रहे होंगे पैसे नहीं है, बच्चों की पढ़ाई फीस देनी होगी, आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं है। है ना, अच्छी बात है बुरी बात है, वो पर्सन से बोलेगा सर बुरी बात है। है ना, तो वहां पे आप बोल सकते हो भाई पैसे किसी के नहीं पास नहीं होते, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। अब आप वहां पे पूछो कि आप अरेंज कर सकते हो पैसे, आप अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हो, फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो, ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, तो वहां पे आप ये एग्जांपल दे सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो कि भाई पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, अब जब आपने ये चीजें बोल दी कि आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो पैसे आपको अरेंज करने पड़ेंगे, तो फिर वहां पे आपको पॉइंट नंबर स्टेप 4 आ जाती है, कि यहाँ पे आप बताओगे, क्या बताओगे, पर्सनल एश्योरेंस दोगे। भाई टेंशन ना लो, आप अपने पैसे अरेंज करो,
मैं आपके साथ खड़ा हूं यहाँ पे, मैं आपके पैसे पहले महीने रिकवर भी करवाऊंगा और आपको सक्सेस तक पहुंचाऊंगा, आपको अचीवमेंट्स भी करवाऊंगा, आपको लेवल्स भी अप करवाऊंगा, आपके लेवल्स भी अचीव करवाऊंगा, और आपका पैसा भी पहले मंथ में मैं रिकवर करवाऊंगा। ओके, यहाँ पे आपको पर्सनल अश्योरेंस देना है ना। भाई सेम चीज मेरे साथ थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट मेरे सीनियर्स ने मेरी हेल्प करी, Win23 कम्युनिटी ने मुझे सपोर्ट किया मेरे पैसे रिकवर करवाने में, और इतने दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में मेरे पैसे रिकवर करवा दिए। और मेरे सीनियर्स ने मेरी हेल्प भी करी। अगर आपके लेवल्स अप हैं, सुपरवाइजर्स भी हैं, तो आप बोल सकते हो कि मेरे सीनियर्स ने मेरे को ना लेवल अप कराने में भी हेल्प करी। अगर आप एएस है तो बोल सकते हो कि मेरे को ना हेल्प भी कर रहे हैं कि मेरे लेवल्स अचीव हो जल्दी से जल्दी। ओके, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन आंसर के 2-3 तरीके हैं। एक क्वेश्चन आंसर वाला तरीका ये था, एक क्वेश्चन आंसर का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जो तीसरी स्टेप थी ना इस 4 स्टेप फॉर्मूले में, इस तीसरी स्टेप के भी 3 तरीके हैं, है ना। तो पहला वाला हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया, भाई पैसे किसके पास नहीं होते, पैसा होना अच्छी बात है कि बुरी बात है, फ्यूचर बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते हो, है ना। इसका सेकंड टाइप और लिखो, है ना। वहां पे आपको क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से करने हैं, मतलब तीसरी स्टेप डिफरेंट रहेगी सिर्फ, है ना। तीसरी स्टेप में आपको वहां पे पूछना है, डियर आपके पास सच में पैसे की प्रॉब्लम है या आप बहाने तो नहीं बना रहे हो, है ना। आप उनसे पूछो कि यार, है ना ब्रदर, एक बात बताओ यार, यार आपके हाथ में ना एक फोन है 20,000, 25,000, 30,000 का, और आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं है। आप सच में करना चाहते हो इस काम को, सच में आपको इस सीरियस हो आप इस काम को लेके, या फिर आप बहाने तो नहीं बना रहे हो। आपके पास सच में पैसे नहीं है, फिर आप बहाने तो नहीं बना रहे हो कि आपको करना ही नहीं है, बट आप मना करने से शर्मा रहे हो कि यार कैसे मना करूं, भाई ने मेरे को 4 दिन अच्छे से समझाया। अगर ऐसी बात है ना ब्रदर, तो आप क्या करो, आप मुझे मना कर दो, क्योंकि ना मेरे पास ऑलरेडी 150 लोगों की लिस्ट है, और मुझे ना उन 150 में से ना 10 सीट लेनी है, 10 लोगों को इस महीने मेरे साथ बिजनेस स्टार्टअप करवाना है। और भाई भाई एक बात बता देता हूँ ना, ऑलरेडी 8% को मैं डन कर चुका हूँ, है ना, ऑलरेडी। अब वहां पे ना महीने की डेट के अकॉर्डिंग बता दो, है ना। मान लो 1 तारीख हो रही है, उस 1 तारीख को आपको एक क्लोजिंग करनी है, तो आप कैसे दिमाग लगाओगे, वहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। आप उस पर्सन को क्या बोलो कि हमारी जो क्लोजिंग रहती है ना, वो 5 to 5 रहती है ना। मतलब पिछली 5 से इस 5 तक मुझे 10 लोग लेने हैं। आ गया मंथ एंड, वहां पे 5 को भी महीना एंड हो रहा है। देखो अगर आपने दिमाग लगाया ना, तो 5 तारीख को महीने एंड करना हमको। भाई सर, 1 तारीख को मैं कैसे बता दूं कि सर मैं 100 में से मुझे 10 लेने थे, 10 में से 8 ले चुका हूँ, 9 ले चुका हूँ, ऐसे बताना है कि भाई 5 को हमारी मंथ क्लोजिंग 5 को रहती है ना। 5 को हम मंथ या बेच क्लोज कर रहे हैं, और इस बेच में ना मुझे 10 लोग लेने थे। ऑलरेडी मैं 8 या 9 लोगों को कंफर्म कर चुका हूँ, लास्ट एक की नीड है, बट मेरे पास लिस्ट लंबी चौड़ी है। तो अगर आप मना नहीं कर पा रहे हो तो मुझे मना कर दो साहब साहब, आप सच में बिजनेस नहीं करना चाह रहे हो तो आप मुझे मना कर दो। आप बहाने ही बना रहे हो तो मुझे मना कर दो, बहाने मत बनाओ, मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं। बट आपके सच में प्रॉब्लम है, तो फिर इस चीज का हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर वहां पे आपको एग्जाम्पल देना है, मेरे को एक बात बताओ ब्रदर। फिर वो पर्सन बोलेगा कि सर मैं ना सीरियस हूँ, मैं सीरियसली कर रहा हूँ सर, करना चाहता हूँ सर, बहाने नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, वो बोलेगा कि सर मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, मैं सच में करना चाहता हूँ। तो उस सिचुएशन में आप उसको बोलो, भाई एक बात बताओ, अगर अभी अभी आपको एक फोन आए, है ना, कि आपके एक छोटे भाई, आपका एक छोटा भाई है, उसका ना वो मार्केट में बाइक लेके जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, और हॉस्पिटल में ना 50,000 रुपये लग रहे हैं, क्या लगता है, अरेंज करोगे या फिर मना कर दोगे कि भाई सर अभी हमारे पास डॉक्टर साहब अभी पैसे नहीं है, जब हमारे पास पैसे होंगे हम आ जाएंगे आपके पास। ऐसे बोलते बोलते हो, ऐसे बोलोगे। आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई पर्सन बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप वहां पे बहाना बनाओगे या पैसे दोगे, बहाना दोगे या पैसे दोगे, एक्सक्यूज दोगे या अरेंज करोगे। तो फिर वहां पे वो पर्सन बोलेगा कि हाँ मैं अरेंज कर लूंगा, है ना। तो फिर वहां पे पर्सन को ना अगला सवाल ये मत, अगला अगला जो सवाल रहेगा वो पूछो, फिर ऐसे 2-3 रीजन मुझे बताओ यार, जो इस काम के लिए 2cc लेवल के लिए पैसे अरेंज नहीं करना चाहते आप। फिर वो रीजन बताओ, 3 रीजन ऐसे बताओ जिसकी वजह से आप बिजनेस के लिए पैसे अरेंज नहीं करना चाहते। जब आपकी फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई इमरजेंसी आ रही है, कोई है ना ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो क्रिटिकल सिचुएशंस है, और उस क्रिटिकल सिचुएशंस में आप पैसे अरेंज कर रहे हो, तो फिर इस काम के लिए क्यों नहीं कर रहे हो, इस काम के लिए क्यों नहीं अरेंज करना चाहते, इसके मुझे ना 3 रीजन बताओ। अब पर्सन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रक हो जाएगा, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। एक रीजन नहीं बताना, एक रीजन नहीं बता पाएगा, एक,
है ना, यहाँ पे एक लाइन जरूर बोलते हैं, मैंने सुनी है सर, वो अलग बात है। ठीक है सर, वो अलग बात है। ठीक है, तो वहां पे क्लियरिटी दे सकते हो भाई क्या अलग बात है। आज सिचुएशन आई नहीं है, कल आ जाएगी फिर। और फिर सोचो वो कितनी दुख की बात होगी कि उस टाइम पे 50,000 नहीं, 50 लाख मांग लिए। कर पाओगे? चलो 50,000 तो कर लोगे, बट जरूरी थोड़ी है टांग ही टूटी है, जरूरी थोड़ी है पांव भी टूटा है ना, ये फूट गया तो ये फट गया तो फिर 50 लाख भी तो मांगे जा सकते हैं, फिर 50 लाख कर लोगे? अब जिस फैमिली ने कभी लाख रुपए इकट्ठे नहीं देखे, वो 50 लाख कर सकता है इकट्ठे? ये सुनो, नहीं कर सकता है, बट उस सिचुएशन में करने पड़ेंगे, घर बेचो, जमीनें बेचो, जो भी बेचो, किडनियां बेचो बड़ी, है ना। तो उस सिचुएशन में पर्सन को बोलो कि वो अलग बात है ना डियर, वो हो सकता है वो आज नहीं हुई है, आज चीजें हुई नहीं, बट कल को हो जाए तो, और वहां पे 5 करोड़ मांग लिए तो उस सिचुएशन में पर्सन बोलेगा हाँ जी, करना तो चाहिए सर, मैं अरेंज कर लूंगा सर, मैं अरेंज करके फोन करता हूँ। ठीक है, फिर वापस आपका आप पर्सनल एश्योरेंस दे दो कि भाई कोई टेंशन नहीं है, अरेंज करो आप, मैं तुम्हारे पैसे रिकवर करवाऊंगा, मैं तुम्हारे लेवल से अचीव करवाऊंगा, मैं तुम्हारे बिजनेस को बिल्ड करने में पूरी हेल्प करूंगा, अपनी साइड से 100% हेल्प करूंगा। ओके, तो यहां तक की चीजें किस किस पर्सन को क्लियर नहीं हुई? वॉइस नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ऐसे साइन कर सकते हैं। आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है। जिनको आवाज नहीं आ रही है उनको मैं ये भी बोलूंगा कि आप अपना नेटवर्क चेक करो, तो वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो आवाज ही नहीं आ रही है ना। अब इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ आप कर रहे हो सर, आ रही है वॉइस, सर वॉइस आ रही है, वॉइस क्लियर है ना। चलो ठीक है। वो समझ जाएगा कि यार हाँ, वॉइस तो क्लियर है, चेक तो मेरे को ही करना है। तो अब आते हैं, एक और स्टेप बचती है, एक और स्टेप बचती है ना। अभी हमने ना क्वेश्चन दो तरीके से कर लिया, आपको पता है, दो तरीके से क्वेश्चन कर लिए हमने ना, एक तरीके से और क्वेश्चंस करने हैं, है ना। अब वहां पे पर्सन से बोल रहा था कि पैसे नहीं है, आपने बोला हाँ मेरे पास भी नहीं है भाई, मेरी कोई प्रॉब्लम आई थी, है ना, रिलेट कर लिया, एग्री कर लिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा तरीका, क्वेश्चन में स्टेप, क्वेश्चन में ना 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। वहां पे एक चीज पूछो, अगेन सुजीत जी से रिलेट करते हैं। सुजीत जी एक बात बताओ यार, आपका फेवरेट फोन कौन सा है? आपका फेवरेट फोन कौन सा है? सुजीत जी बोलेंगे सर आईफोन, आईफोन 20 प्रो, है ना, आया ही नहीं है, आ जाएगा, मतलब जो भी एक्स वाई जेड रीजन बता वो बोलेंगे, है ना। या फिर सुजीत जी से मैंने ये पूछ लिया, सुजीत जी आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है? सुजीत जी बोलेंगे सर बुलेट है ना। सर बीएमडब्ल्यू वाली बाइक है, बीएमडब्ल्यू की बाइक आती है ना, 1-2 करोड़ वाली आती है शायद, है ना। बीएमडब्ल्यू की बाइक भी आती है, लोगों ने कार सुनी होगी, है ना। तो बीएमडब्ल्यू की बाइक है सर, या फिर एक्स वाई जेड, बुलेट ही बताएंगे जनरली, बड़ा तो कोई बताएगा नहीं, एटलीस्ट इतना बताएगा सर मेरी फेवरेट बाइक बुलेट है, या फिर कौन सी है, अरे स्पोर्ट बाइक आती है ना बहुत सारी, R15, है ना, ड्यूक है, केटीएम है ना, ये हंटर, रॉयल इनफील्ड, है ना। ये पूछ लो तुम्हारे से ना, ऑब्जेक्शन हैंडल मत करो, बस बाइक के नाम पूछ लो, है ना। अब सोचो तुम लोग इतने बता रहे हो, है ना, आप लोग इतने बता रहे हो, तो क्या वो नहीं बताएगा? हाई बुशला, हाई बुशा, मैंने तो ना बहुत सारी बाइक के नाम ही पहली बार देखे हैं। निंजा H2R, देखना पड़ेगा इस पे, मैं ना स्टडी करना पड़ेगा, है ना। तो आप उस पर्सन से 2 सवाल पूछ सकते हो कि आपका ना फेवरेट फोन कौन सा है, या फिर आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, या फिर आपकी फेवरेट स्कूटी कौन सी है। ओके, और अब जब पर्सन बताएगा कि सर मेरा आईफोन 15 प्रो है, 14 प्रो है, या फिर बाइक है जैसे आपने बताया, इनमें से कोई सा भी नाम लेगा, तो उस पर्सन को बोलो सोच के देखो यार, वो बाइक या वो फोन जो 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, अगर आपको 30 लाख में मिले, सॉरी 30,000 में मिले, तो क्या आप पैसे अरेंज नहीं करोगे? आपका एक फेवरेट फोन है, आईफोन है, 1.5 लाख का फोन है, 2 लाख की बाइक है, और वो जस्ट आपको मिलने लग रही है 30,000 रुपए में, 30,000 रुपीज में, तो क्या लगता है आप अरेंज करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? पर्सन बोलेगा सर डेफिनेटली कर लूंगा सर, 30,000 मिल रही क्यों छोड़ूंगा मैं सर कहीं से भी ले आऊंगा पैसे, मेरा फेवरेट फोन है, 1.5 लाख का है, 5 गुना कम दाम में मिल रहा है,
मेरी फेवरेट बाइक है, 2 लाख की है, 7 गुना कम दाम में मिल रही है, तो मैं डेफिनेटली लेऊंगा सर, कर लूंगा अरेंज। भाई जब वो चीज कर ले रहे हो आप, है ना, एक फेवरेट फोन के लिए कर ले रहे हो अरेंज, एक फेवरेट बाइक के लिए 30,000 अरेंज कर ले रहे हो, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप अपनी 2 लाख 3 लाख वाली बाइक भी खरीद सकते हो, एक नहीं दो दो आईफोन खरीद सकते हो, एक नहीं दो दो मैकबुक खरीद सकते हो, एक नहीं दो दो कारें खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, लग्जरी लाइफ खरीद सकते हो, और ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो, लग्जरी लाइफ जी सकते हो। क्या इस काम के लिए आपको 30,000 अरेंज नहीं करना चाहिए? इन फ्यूचर आपके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हो, इसके लिए अभी टू 30,000 अरेंज नहीं करना चाहिए? फिर यहाँ पे पर्सन बोलेगा सर कर लेना चाहिए, सर डेफिनेटली कर लूंगा सर, है ना। भाई जब फेवरेट फेवरेट बाइक के लिए, फेवरेट फोन के लिए आप कर सकते हो क्योंकि वो डिस्काउंट में मिल रही है, तो यहाँ तो 30,000 में सारा मिल रहा है ना, आईफोन, मैकबुक, बाइक, स्कूटी, कार, घर, इंटरनेशनल टूर, लग्जरी लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये सारी चीजें मिल रही है। उसके बाद नहीं करना चाहिए रेंज? पर्सन बोलेगा सर डेफिनेटली करना चाहिए, और डेफिनेटली मैं कर लूंगा। फिर वहां पे सेम टू सेम आपको अपना पर्सनल एश्योरेंस देना है कि भाई मैं तेरे ना मनी रिकवर कराने में पूरी हेल्प करूंगा, 1 से 2 महीने में आपको तेरा मनी रिकवर करवा दूंगा, जो पैसा लग रहा है रिकवर करवा दूंगा, लेवल्स अचीव करवाऊंगा, और ये जो बाइक है ना, ये बाइक अचीवमेंट भी करवा दूंगा वेरी सुन, बस तो अच्छे से मेहनत करियो। ठीक है। सो गाइस सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। अगर आपने अपनी स्किल को इम्प्रूव कर दिया, बोलना सीख लिया, हमारा जो बिजनेस है ना, दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि जहां पे आपका मुंह चलेगा और आपका पैसा आएगा। ओके, है ना। खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक खाते हैं, सॉरी पीते हैं, है ना। इन सभी जगह पे ना पैसा जाता है ना, मनी इज आउट गोइंग। बट जब आप बिजनेस कर रहे हो ना, इवन जब गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे होते हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, तब भी पैसा जाता है ना। बट बिजनेस के अंदर बातें करने से पैसा आता है, देयर इज इनकमिंग, है ना। यहाँ पे पैसा आता है, यहाँ पे इनकमिंग हो रही है पैसे की, तो पैसा आउट गोइंग करना चाहिए, इनकमिंग करना चाहिए? हाँ जी, पैसा इनकमिंग करना चाहिए, आउट गोइंग करना चाहिए? पैसे की ना कमिंग होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, इनकमिंग करनी चाहिए ना। उसके लिए कॉल की आउट गोइंग होना जरूरी है। कॉल की आउट गोइंग मीन्स ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पार्टनर्स को डेली 70-70 80-80 कॉल्स, कॉल्स की आउट गोइंग होगी, पैसा इनकमिंग होगी, है ना। समझ में आया सभी को? अब एक बहुत प्यारा ऑब्जेक्शन है ना, और सुन के आपके चेहरे पे ना मतलब वो आने वाला है ना। ऑब्जेक्शन है, मेरा पैसा आप लगा दो, है ना। पूछा था ना सवाल आपने अपने सीनियर से, सर मेरे पैसे आप दे दो। अभी थोड़ी देर पहले भी अपने बात करी थी, हालांकि इसको थोड़ा सा शायद क्लियर करा है ना। तो ये चीजें तभी होती है जब पर्सन को ट्रस्ट नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ यार, इससे सवाल पूछने से पहले मैंने कंफर्म ही नहीं करा, मेरे पास पैसे नहीं है या आप पैसे हैं, है ना, रिप्लाई कर देना, समझ गए होंगे, मैंने पिछली बार भी आंसर यही लिया था। अगर अभी भी आपको ये ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं हुआ, तो आपको टाइप करना है मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पर्सन का ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ आपसे, तो आपको लिखना है, आप पर्सन के ना मेरे पास पैसे नहीं, इस ऑब्जेक्शन को अगर क्लियर कर सकते हो तो आपको लिखना है मेरे पास पैसा है। और क्लियर नहीं कर सकते हो या फिर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो लिखना है मेरे पास पैसे नहीं है। जिसको समझ में आ गया कि सर ये ऑब्जेक्शन हम अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे, वो लिखो मेरे पास पैसे हैं, जल्दी फास्ट, मेरे पास पैसा है। कोई बात नहीं, मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ, भेज दो, है ना। अकाउंट नंबर भेज दूं, गूगल पे नंबर बता दूं? चलो ओके ग्रेट, मतलब सभी का क्लियर हो गया है ना। ओके ओके, लास्ट में फीस लेने वाला हूँ मैं, टेंशन ना लो, है ना, पैसे तो नहीं लूंगा बट फीस तो लूंगा मैं। ओके। अच्छा एक वीडियो बनाएंगे लास्ट में, और उस वीडियो को आप स्टेटस पे लगाओ, इंस्टा स्टोरी पे लगाओ, है ना, कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब लोग, चलो बनाते हैं ना, बनाएंगे। उसके लिए कैमरे ऑन कर लो जल्दी से, सारे के सारी की फोटो आएगी, है ना। बाकी ये जो एक ऑब्जेक्शन था ना सर मेरा पैसा आप लगा दो, ये तभी पर्सन आपसे ऑब्जेक्ट करेगा, पुटअप करेगा, जब आपका पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं होगा, उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा कॉन्सेप्ट पे या फिर आप पे या खुद पे, या उसने कहीं से गलत सुना हो बिजनेस के बारे में या कंपनी के बारे में, तब, है ना। तो यहाँ पे फिर से है ना,
चार, तीन चार रीजन होते हैं। एक तो ट्रस्ट नहीं होता, यानी मेरा पैसा आप लगा दो, ये चीजें बोलने के पीछे चार रीजन होते हैं, फास्ट फास्ट लिख लो आप। नंबर वन, नो ट्रस्ट, पर्सन को ट्रस्ट नहीं होता तब भी वो सवाल करता है। अब ट्रस्ट में आप क्या कर सकते हो, खुद खुद पे चीजें क्लियर करवा सकते हो, अपने नॉलेज वाली चीजें बता सकते हो, उसके खुद के सेल्फ डाउट को क्लियर कर सकते हो, और अगर आपका पे आउट है तो आप चेक दिखा सकते हो, यहाँ पे उसको ट्रस्ट क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट इश्यूज का क्लियर हो जाएगा। दूसरा होता है निगेटिव थिंकिंग, है ना, पर्सन अगर निगेटिव सोचता है, उसकी जो थिंकिंग है निगेटिव है, तब भी वो ये सवाल कर सकता है कि मेरा पैसा आप लगा दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट है, नेगेटिव है, करना ही नहीं चाहता, बहाने बना रहा है, इसलिए बोल रहा है मेरा पैसा आप लगा दो। ठीक है। बाकी पॉइंट नंबर 3 है नो सीरियस अबाउट बिजनेस, वो पर्सन बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है, तभी ये सवाल कर सकता है। तो ये भी एक रीजन आप वहां पे पता कर सकते हो, पर्सन सीरियस है या टाइम पास तो नहीं कर रहा है। एंड पॉइंट नंबर 4, फियर ऑफ फेलियर, मोस्टली ये रीजन होता है, पर्सन को अपने फेल होने का डर होता है कि मैं पैसे लगा तो दूंगा, बट मैं कर नहीं पाया तो, मेरे से हो नहीं पाया तो, मैं पैसे कमा नहीं पाया तो, मैं अर्निंग कर नहीं पाया तो मैं पैसे कहां से दूंगा, है ना। तो फियर ऑफ फेलियर मोस्टली ये रीजन होता है, जहां पे आप पर्सन को, आप वहां पे पर्सनल एश्योरिटी आपको देनी होती है, क्लियर अच्छे से कर सकते हो। ओके, कुछ रिव्यूज दे सकते हो अपनी टीम वालों के, कि है ना, जैसे लाइक रिव्यूज आप, है ना, कुछ रिव्यूज आप बना के भी डाल सकते हो अपकमिंग ग्रुप में, कि हाँ जी मुझे यहाँ पे ना मेरे सीनियर्स ने इतना अच्छा सपोर्ट किया, मैं इतनी अच्छी अर्निंग कर पा रहा हूँ, इस लेवल पे हूँ। तो वो रिव्यूज काम आ जाएंगे एक दूसरे को शेयर करने के लिए, कि देखो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे हर कोई पर्सन कर सकता है ना। ठीक है। बाकी मोस्टली ये क्वेश्चन वही करता है पर्सन जो डायरेक्टली कांट से नो, है ना, या फिर पापा नहीं मान रहे, टाइम नहीं है, सारी चीजें इसमें आती है, जो डायरेक्टली पर्सन है ना मना नहीं कर पाता है कि मुझे सर नहीं करना है, आपने अच्छा एक रिलेशन बिल्ड किया हो, बट पर्सन को फिर भी नहीं करना होता है, वो डायरेक्टली फिर मना नहीं कर पाएगा, फिर वो पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, भैया नहीं मान रहे, या फिर टाइम नहीं है, या फिर पैसे नहीं है, वो भी चीजें होंगी, पैसे वाली चीज तो अपने क्लियर करी थी, तो वो डायरेक्टली नो नहीं बोल सकता, वो पर्सन भी बहानेबाजी कर रहा होता है, या फिर पैसे, मेरा पैसा आप लगा दो, ये सवाल बोल रहा होता है ना। तो नो ट्रस्ट, नेगेटिव थिंकिंग, नो सीरियसनेस अबाउट बिजनेस, फियर ऑफ फेलियर एंड डायरेक्टली कांट से नो, ये सारे पर्सन क्या बोल सकते हैं, मेरे पास मेरा पैसा आप लगा दो। ठीक है। तो इस चीज का आपको आंसर दे सकते हो आप, कि भाई है ना, देखो मेरी कंपनी जो है, मेरी कंपनी का रूल्स है कि इसमें है ना मैं कोई भी रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता, और मेरी कंपनी का रूल है कि मैं यहाँ पे पैसे की हेल्प किसी की नहीं कर सकता, अगर मैं पैसे की हेल्प करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं रूल्स ब्रेक करता हूँ। पर्सन से ये भी बोलेगा कि सर किसको पता चल रहा है, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं आपने पैसे दिए। तो वहां पे आपको, आप उनको बोल सकते हो कि भाई मेरा फ्यूचर है यहाँ पे, मैं अपना करियर बनाने आया हूँ, है ना, मैं अपना करियर बनाने आया हूँ, तो मैं एक छोटी सी भी मिस्टेक, चोरी छिपे भी एक छोटी सी गलती है, रूल ब्रेक नहीं करना चाहूंगा जिससे मेरा करियर दांव पे लगे, है ना। और अगर आप सीरियस हो अपने काम को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तो डियर पैसा आपको ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को क्लियर आउट कर सकते हो। बाकी ज्यादा लोगों में हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। बाकी आप उनसे ना एक भी लाइन बोल सकते हो कि डियर ना, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था, तो आपसे पहले ना 10 से 20 लोगों से मेरी बात हुई, तो मोस्टली लोगों ने ये सवाल पूछा मेरे से, है ना। सॉल्यूशन 1 था जिसमें रूल्स वाली बात बता सकते हो, इस चीज का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। सॉल्यूशन नंबर 2 जिसमें आप बता सकते हो कि अभी आपसे पहले ना मेरी 10 लोगों से बात हुई, 15 लोगों से बात हुई, तो मोस्टली उन लोगों का भी ये सवाल था, है ना, कि भाई है ना आप मेरी पैसे की हेल्प कर दो। ठीक है। तो अगर मैं एवरीवन, हर एक पर्सन की हेल्प करने गया, तो पर्सन डियर पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक पर्सन की अगर 5-5 हजार की भी हेल्प करता हूँ, तो लाख रुपए बन गए 20 लोगों की हेल्प करते ही, है ना। तो डियर मैं खुद भी अपना पैसा कमाने आया हूँ, अपने घर को चलाने आया हूँ, मेरे से मेरा घर चलता है, मेरे ड्रीम्स पूरे होते हैं, मेरी लाइफ चलती है ना। तो मैं कितने लोगों की हेल्प करूंगा, तो डियर ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं वहां पे हेल्प कर पाऊँ, है ना, सभी की पैसे की, है ना। बाकी एक पावरफुल लाइन है, जानना चाहोगे पावरफुल लाइन, जानना चाहोगे? पावरफुल लाइन ये है, जब पर्सन बोलता है मेरा पैसा आप लगा दो, तो आप वहां पे आंसर दो कि यार ब्रदर एक बात बताओ, जब आप पढ़ाई करते थे, आपने अभी स्कूल के टीचर को बोला कि सर जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं डेफिनेटली आपको फीस दे दूंगा? आपने अपने कॉलेज में बोला कि सर मेरी ना जॉब लगने दो, मैं पैसे कमाते पहली सैलरी आपको दूंगा? बोला? पर्सन बोलेगा सर नहीं, सर वहां ऐसा नहीं होता है, तो वहां पे आंसर दो डियर यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है ना, वहां ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आप लर्निंग्स लेने जा रहे हो, बिजनेस सीखने जा रहे हो,
यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे भी आपको सीखने के लिए या फिर अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए आपको खुद से लगाना पड़ेगा। वहां पे आपने फीस खुद दी थी या मास्टर जी ने दी थी, टीचर ने दी थी? वो बोलेगा सर मैंने खुद ने दी थी क्योंकि मेरे को सीखना था। तो यहाँ पे भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरा पैसा, आपका पैसा आपको खुद को ही लगाना पड़ेगा। ओके, सो इज दैट क्लियर? यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? हाँ जी, यस और नो, फास्ट। क्लियर है सभी को? ओके ग्रेट। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट है ना, 1 मिनट में हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। बना ले, रहने दें। वीडियो बनाना है तो यस टाइप करें, नहीं बनाना है तो नो टाइप करें। जल्दी से फास्ट, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए ना मुझे आप सभी के कैमरे ऑन चाहिए होंगे। चैट बॉक्स के अंदर आपकी फुल ऑफ एक्साइटमेंट चाहिए होगी। और जब मैं पूछूंगा शेष है ना, चीजें सीखने में मजा आ रहा है, तो आपको भी साइन देना पड़ेगा, ये वाला साइन देना पड़ेगा, थम्स अप। एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि सेशन लंबा हो गया, मुझे पता है आप बोर हो रहे हो ना बोर। मुझे पता है आप बोर हो रहे हो। आई नो वेरी वेल, मुझे पता है बोलोगे तो है नहीं मुंह पे, क्योंकि है ना फिर सर, बट बोर तो हो रहे हो। ओके, सभी कैमरा ऑन कर लो, प्रॉपर सेटिंग्स के साथ बैठ जाओ। और मैं ना 9 स्लाइड्स हैं, 9 स्लाइड्स को मैं आगे पीछे करूंगा, सारे के सारे पर्सन को दिखाऊंगा। 8 स्लाइड्स आ रखी है स्क्रीन पे। पीछे वाले तो ऑफ ही रखिए। चलो ऑफ वाले तो दिखेंगे नहीं वीडियो में, है ना? ऑन वाले तो दिखने चाहिए ना। कोई भी हैंड रेज मत करना प्लीज, है ना? मैं हैंड डाउन कर दे रहा हूँ। हैंड रेज मत करना। कैमरा ऑफ वाले तो बिल्कुल मत करना, ठीक है? सो हेलो, गुड हेलो। मिस्टेक हो गया, है ना? अगेन स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस साइड सिद्धार्थ। गाइस, मोस्टली लोग इस टाइम पे सो रहे होते हैं, है ना? और सोते सोते सपने देख रहे होते हैं। उसी टाइम पे अर्ली इन द मॉर्निंग मैं एंड मेरे साथ कई सारे पार्टनर्स हैं, कई सारे पर्सन्स हैं जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की प्लानिंग्स कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बिल्डअप करने की प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो जस्ट मैं आपके सामने शो अप करूंगा किस लेवल की एक्साइटमेंट है, किस लेवल की एनर्जी है उन लोगों के अंदर। सो जस्ट मैं शो अप करने वाला हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे पर्सन्स हैं। हाँ जी, किस लेवल की एक्साइटमेंट है? सो आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट है। आप चैट बॉक्स में आपको शो करना चाहूंगा, चैट बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सारे के सारे पर्सन अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। सो गाइज, आप भी कैसे इस एक्साइटमेंट वाले सेशन का पार्ट बन सकते हो, कैसे ये सारी चीजें अपनी लाइफ में बिल्डअप कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हो, इस चीज के लिए आपको उस पर्सन से पूछना है जिसकी स्टोरी पे आप वीडियो देख रहे हो। ओके ग्रेट, बहुत अच्छी वीडियो बन गई। अब पता है आपको ये वीडियो कहाँ हेल्प करने वाली है? सो हेलो एवरीवन, कहाँ हेल्प करेगी ये वीडियो? अभी जस्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपको अपनी स्टोरी पे डाल लगाना है, स्टेटस पे लगाना है। ओके, इंस्टा स्टोरी पे भी लगाना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, फेसबुक स्टोरी पे लगाना है, और इंस्टा पे मुझे मेंशन करना है। ओके, कर लेगा? कर लेंगे सारे के सारे? चलिए बहुत अच्छी बात है। सो किस किस पर्सन को लिंक मिल गया था इंस्टाग्राम का? किसको मिला था ये बताओ एक बार। कितने सारे पर्सन हैं जिनको इंस्टाग्राम का लिंक मिल गया था? हाँ जी, किसको मिल गया था? अच्छा, कोई पर्सन बता दो यार, मेरे को मिला सर। ओके, सो आपको ना लिंक मिल चुका था, जो इस मीटिंग के लिंक के ऊपर है ना, प्रोफाइल का जो होस्ट होता है उनका प्रोफाइल लिंक मिलता है। तो वहां से आपको क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है और फॉलो करना है। फॉलो करो नहीं करो आपकी मर्जी है, बट मुझे मेंशन करना है इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो को इतनी प्रमोट करना है कि आज कम से कम 10 लीड आपकी ऐसे ही आ जाए, है ना? कम से कम 5 to 10 लीड्स आपकी जनरेट हो जाए इस वीडियो की हेल्प से। ठीक है जी। बाकी आज जो चीजें हमने बताई है सारी की सारी चीजें सीखी हैं, आई होप बहुत मजा आया होगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि बहुत अच्छे से आपने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम इस सेशन को एक नेक्स्ट लेवल के सेशन तक ले जा पाए।
बाकी ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। और आपको अपने बिजनेस को इस लेवल का बिल्ड करना है कि आप अगले महीने, हर कोई पर्सन 8-8 सीसी 10 सीसी बिजनेस कर रहा हो। बाकी आपको पता ही होगा 10 तारीख तक, 10 अक्टूबर तक अगर आप 10 सीसी बिजनेस बिल्ड कर लेते हो, आपको मिलने वाला है गोवा टूर। ओके। और सोच के देखो, चंडीगढ़ से एक फ्लाइट गोवा जा रही होगी जिसमें सारे के सारे पर्सन अपने होंगे, इधर अपनी टीम वाला, इधर अपनी टीम वाला, इधर अपनी टीम वाला, आगे भी अपनी टीम वाला, पीछे भी अपनी टीम वाला। है ना, कैसा रहेगा, मजा आएगा। ओके। और गाइज, आपको पता होगा कल 4 सीसी रिट्रीट थी, जहाँ पे बहुत मजा आया। 5 स्टार रिट्रीट के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर हमारी रिट्रीट थी, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अगर आप पार्ट नहीं बने थे, उस पर्सन से पूछना जिसने इसको कल एंजॉय किया था, जिससे वो उसका पार्ट बन पाया था। ओके। डेफिनेटली आपको ना विन का पेज है, वहां पे आप जाके देखना चाहिए कितना मजा आया था। ओके। बाकी हर कोई पर्सन 4 सीसी मिस ना करे, आने वाली अगली जो 4 सीसी रहने वाली है वो। ओके। बाकी इस मंथ है ना, दबा के खींच के बिजनेस को रखो और 10 सीसी क्रॉस करो। ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे एंड वी आर बॉर्न टू विन। ऑलवेज रिमेम्बर नहीं बोला है ना, यही सोच रहे हो, वो तो रखना ही है याद आपको, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट।